राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 जी, राधे 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 राधे। राधे। स्वागत है आप सभी का। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक नंबर नोट कर लीजिए, जहां पर आज आपको जो गिफ्ट मिलेगा वहां पर मैसेज करना है, जिसको भी मिलेगा। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 85, ओ सॉरी 766। मैं मेरा पर्सनल नंबर बोलने लग गया था। 766 555 9566। ये मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ नंबर, एक मिनट मुझे दीजिए। तो जिसे भी क्लास गिफ्ट मिलती है, जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है और कैमरा ओपन कर रखा है, उनमें से हम एक दो नाम ले लेते हैं, ताकि 766 555 9566। ये मैंने आपको एक नंबर दिया है, उस पे आपको लिखना है मुझे अभी गिफ्ट क्लास मिली है। तो हम आपको ग्रुप में हैंड टू हैंड डाल देते हैं, ठीक है। और जिनके जैसे मोमिता पॉल है, सुशील परब जी है, वो हैंड डाउन कर लें, क्योंकि उनका कैमरा बंद है। केवल हैंड रेस से काम नहीं चलेगा, हमें पता तो रहे कि हम किसको गिफ्ट दे रहे हैं। अमिता रानी जी हैं जैसे, उनका हैंड डाउन कर लेते हैं हम। तो आप सब लोगों में से जिन्होंने भी कैमरा ओपन कर रखा है, उनमें से हमने एक नाम लिया है मोमी कालिता जी। मोमी कालिता जी, राधे राधे। राधे राधे सर। आपको मिली है एक क्लास एब्सोल्युटली गिफ्ट। कौन सी मिली है वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, लेकिन आप मुझे ओके सर। 766 555 9566 पे मेरा नंबर और मेरा ओके आपका सर। नाम और क्लास मुझे गिफ्ट मिली है अभी का अभी डाल दो, अभी तुरंत प्रभाव से अभी का अभी डाल दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे डालना रहेगा, ठीक है। 766 555 9566 और आपका नाम, और मुझे क्लास गिफ्ट मिली है। सेकंड गिफ्ट हम दे देते हैं, आज गिफ्ट से ही, आज इच्छा हो रही है, नवरात्रे आ रहे हैं तो दो तीन गिफ्ट दे देते हैं। एक ईशी मैडम को भी दे देते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। आपने हमारे यहाँ से कभी कोई क्लास की है कभी भी? यस। यस सर की है। अच्छा, की है। किसकी हाँ की है? जी सर। नितिका और उसकी रोमानियन स्पेल्स। चलो, तो आपको भी एक क्लास अभी अपकमिंग जो हमारी आ रही है वो फ्री मिली है, ब्लेसिंग मिली है, मतलब आशीर्वाद है आपके लिए स्टार साइन की थैंक यू तरफ सर। से। तो आपको तो मेरा नंबर पता ही होगा, 766 555 9566। उस पर अभी का भी मैसेज कर दीजिए कि ये मुझे क्लास गिफ्ट मिली है, तो मैं आपको सबसे पहले ग्रुप में आपको डालता हूँ। एक और दे देते हैं, जिनकी शक्ल दिख रही है, सरिता जी की शक्ल नहीं दिख रही, हटाओ उनको। तृप्ति जी की शक्ल नहीं दिख रही है, केवल पहाड़ दिख रहा है, उनको हटाओ। और किसको मिलना चाहिए? एक अवंतिका जी को दे देते हैं। चलिए, राधे राधे जी। राधे राधे। आपको भी मिलती है एक क्लास, जो आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना है, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी थैंक सिक्स यू मंथ सो के मच लिए, सर। ठीक है। नोट्स भी मिलेंगे आपको ऐप पे। आप भी एक मैसेज डाल दीजिए आपका नाम और मुझे गिफ्ट क्लास मिली है, ठीक है। चलो, ये तो हो गई गिफ्ट की बात। अब सबसे पहले तो आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला है। तो आज हम जिस टॉपिक पे मिले हैं वो कौन बताएगा? कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं? आप में से कौन बताएगा? सारे हैंड डाउन कर दिए मैंने। अब आप बताइए कि आज हम किस टॉपिक पे मिले हैं, कौन सही जवाब देगा? दीक्षा वर्मा जी से ले लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। कहाँ गई दीक्षा जी? चलो, बोलिए बोलिए दीक्षा जी, आप अनम्यूट है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, ऑडिबल है क्या ये? नहीं। बोलिए, कुछ बोलेंगे तो सुना ही आएगा हमको। 1 मिनट हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि शुरुआत है। तो किसी और का ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, नीरू जी से ले लेते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। राधे राधे जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम।
अभी हमारा एक हाँ, नारा हमने एक बनाया है, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। ओके सर, तो फाइन, विल बताइए फॉलो दिस। आज की क्लास किस विषय पे है? सर आज की क्लास जो है वो सोलोमन सिल्क्स के ऊपर है। अच्छा, चलो, थोड़ा सही थोड़ा गलत। अब हम बात कर लेते हैं जगरूल जी से। जगरूल जी, अनम्यूट कर लीजिए मैम। राधे राधे। राधे राधे। आज राधे हम राधे। किस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं? वही मुझे यही था कि सोलोमन सेल पे। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा ट्राई किया। आयुषी जैन जी से बात करते हैं। जो अवेयरनेस आप में होनी चाहिए ना, आपके ग्रुप में चेक करना चाहिए आपको, वो है ही नहीं। बस फ्री है तो चलो राधे ज्वाइन कर राधे लेते मैम। हैं। राधे 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 जी। सर। आज मैं सर मैम 3 क्लास पे डिस्कशन होने वाला है अपना मास्टर मैनुअल सोनोवन सिल एंड इंक मैजिक। बहुत बहुत सही आंसर। आपको भी एक क्लास फ्री मिलती है। तो वो क्लास थैंक यू कौन सो सी मच होने सर एंड वाली मैम। है, वो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आप हमें मैसेज कर दीजिए कि हमें क्लास फ्री मिली है। तो आज हो गए 4। एक ने सही आंसर दिया, 3 को हमने अपने मन से दे दिया। ठीक है। तो अब आपको पता पड़ गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सोलोमन सील, मास्टर मर्लिन एंड इंक मैजिक। ये 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तीनों पे आज हम बात करेंगे। 3 क्लासेस मैडम की आ रही हैं, और हमने एक और ब्लेसिंग क्लास भी रखी है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। अब आप सब में से जिस जिसको भी ऑफर नहीं मिला है, क्या उनको भी ऑफर चाहिए? तो एक बार जोर से हाँ करेंगे अनम्यूट करके, और ऑफर नहीं चाहिए तो ना करेंगे। पहले हाँ वालों की आवाज सुन लेते हैं, किन किन को चाहिए। जिसकी आवाज तेज होगी, ना वालों की तेज होगी, तो ऑफर नहीं मिलेगा। हाँ वालों की तेज होगी तो ऑफर मिलेगा। जिनको नहीं मिला है केवल वही कहेंगे, जिनको मिल गया वो तो पता ही है। तो मैं अनम्यूट करता हूँ, जिनको ऑफर चाहिए वो हाँ करे, चलिए। हाँ। हाँ 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 हाँ, हाँ, हाँ चाहिए, हाँ हाँ चाहिए। नहीं चाहिए वो ना करे। हेलो हाँ, नहीं चाहिए। सर, मुझे चाहिए सर गिफ्ट। ऑफर ऐसी चीज है जो हर कोई। अरे गिफ्ट तो हो गया, अभी तो ऑफर की बात चल रही है। गिफ्ट तो हो गए 4। हर वेबिनार में एक आधी क्लास हम फ्री दे रहे हैं आजकल। तो आप सेशन में आइए। जिन 3 या 4 लोगों को गिफ्ट मिला है, उनकी जो हम क्लास एक दे रहे हैं, हालांकि ये सबके लिए गिफ्ट है, लेकिन एब्सोल्युटली गिफ्ट जो है वो 4 जनों को है। ये एक एक दिन की स्पेशल ब्लेसिंग क्लास है। एक दिन का होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कंटेंट की कमी है, या इसके अंदर हम कुछ नहीं पढ़ाने वाले, सिर्फ ऐसे ही लीपापोती करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा चलेगी। अगर मैं पौन पौन घंटे की डेली क्लास करूंगा तो 5 दिन चलेगी। तो 5 दिन का कंटेंट हम एक दिन में ही आपको डिलीवर करेंगे। संडे को 15 मार्च को 12:12 से लेकर 3 घंटे लगातार ये क्लास चलने वाली है। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं 151 रुपए में। जिन 4 को मिली है वो फ्री है, और ये बहुत अच्छा ऑफर है 151 रुपए का। इसमें मैं एक और ऑफर निकाल देता हूं, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर अभी प्रेजेंट हैं, उन सबको ऐसा लगे कि हमने ये क्लास या हमने ये वेबिनार ज्वाइन किया तो हमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिली है। तो जो भी इस वेबिनार के चलते चलते पेमेंट करेगा, उसे देने हैं सिर्फ और सिर्फ 101, मतलब 50 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट भी है उनको। वेबिनार खत्म होगा, उसके बाद जिसको भी पेमेंट करना है वो 151 रुपए करेगा। कोई भी डिस्काउंट के लिए फोन नहीं करेगा। जो 4 लोग हैं जिन्होंने मैसेज किया है, उनको फ्री क्लास मिली है। और जो लोग अभी वेबिनार के चलते चलते, एक टाइम पीरियड में बता देता हूँ, 8:30, 8:30 तक जो भी पेमेंट करना चाहे, 101 रुपया देकर इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। पेमेंट कहाँ करना है? 9675176666 पर। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है 7665559566 पर। आप अभी एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ताकि आपके पास ये स्कैनर रहे, और इस स्कैनर पे आप 101 रुपये जमा करके आप ये कर सकते हैं। और जिन 4 लोगों को फ्री मिला है सिर्फ वही लिखेंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं लिखेगा। बाकी सबको 101 रुपये करने हैं 8:30 बजे तक।
उसके बाद जो भी ज्वाइन करेंगे वो 151 रुपए में करेंगे। चलिए, आप सब लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। सोलोमन सील, मास्टर मर्लिन, इंक मैजिक, इनके क्या बेनिफिट्स हैं। आज हमारे बीच में है डॉक्टर मयूरा परब जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। इसके अलावा लामा फेरा मास्टर हीलर और हीलिंग के फील्ड में बहुत ही अच्छा वर्क कर रही हैं। तो राधे राधे मैम, प्लीज ओवर टू यू। Thank you so much, Pushakam ji. So, Radhe Radhe to all of you, and a warm welcome to the Star Sign platform. And yes, Sham ka waqt hai, all excited to listen to all the three different topics. तो yes, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। तो आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एक सबसे फर्स्ट है सोलोमन सील, फिर आता है मास्टर मर्लिन, एंड देन वी हैव द इंक मैजिक। अब ये क्यों एक साथ हम लेके आए, तो उसके पीछे भी एक कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं मास्टर मर्लिन के बारे में। आप लोगों ने मास्टर मर्लिन की पता नहीं मूवी एक आई थी बीच में, उनके ऊपर एक मूवी एक सीरीज आया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि मास्टर मर्लिन मतलब एक विजार्ड है। विजार्ड कौन होता है? एक मजिशियन होता है। तो जीवन में जैसे हम वैसे देखा जाए तो हम खुद ही अपने जीवन के मजिशियन होते हैं। बट मास्टर मर्लिन का जब हम बात करते हैं तो वाई, मतलब क्यों इनके बारे में हमें सीखना चाहिए, इनसे क्या सीख हमको मिल सकती है। तो बेसिकली जो एनर्जी वर्कर्स है, जो स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हैं, जिनको स्पिरिचुअल गाइडेंस की बार बार जरूरत लगती है, ठीक है। कभी काफी टाइम ऐसे होता है कि जब हम कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई स्पेल कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, तो हमारी जो पर्सनल पावर होती है वो अलाइन नहीं होती है। हो सकता है उस दिन आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो गया होगा, या आज का दिन आपका अच्छा नहीं था, तो आपकी एनर्जीज, आपके पर्सनल पावर जो है वो अलाइन नहीं हो रही है, जो काम आप कर रहे हो। सो मास्टर मर्लिन को होता क्या, जब हम ये इन मतलब इस प्रकार के जब हम कोर्सेज करते हैं, सीखते हैं, तो हम एक काइंड ऑफ गाइडेंस, एक गाइड जो होता है जीवन में, जब हम ये स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हैं तो एक गाइड मिल जाता है हमें। और वो गाइड को क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल गाइड कहा जाता है। स्पिरिचुअल गाइड क्यों? बिकॉज जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, किस फील्ड में काम कर रही हूँ? स्पिरिचुअल फील्ड में काम कर रही हूँ। तो इस स्पिरिचुअल फील्ड में जो मुझे एज अ मेंटर हेल्प करेगा, who will give me the wisdom, who will assist me, जो मुझे हेल्प करेंगे, जो मुझे विजडम देंगे कि मुझे किस प्रकार से इस जो चैलेंज है मेरे सामने, उसको मुझे कैसे उसको असिस्ट करना है, उसे कैसे फेस करना है। तो अगर मुझे एक अच्छे मेंटर मिल जाते हैं, एक अच्छे गाइड मिल जाते हैं, तो मैं सही तरीके से उस स्पेल को कर सकती हूँ, इस हीलिंग के काम को कर सकती हूँ। आई एम श्योर आप लोग काफी सारे हीलर्स भी रहेंगे, आप लोग ने रेकी भी सीखी होगी, कि अलग अलग मोडालिटीज आप सीख भी रहे होंगे। बट काफी टाइम ऐसे होता है कि हमारी खुद की जो एनर्जी होती है वो काफी टाइम कम पड़ जाती है, और उस वक्त हमें ऐसी ऊर्जा की जरूरत होती है जो हमसे भी बहुत पावरफुल है, जिसे हम मैजिकल पावर भी कह सकते हैं, और वो एनर्जी हमें गाइड कर सकती है। काफी लोग एंजल्स के साथ काम करते हैं, आर्कएंजल्स के साथ काम करते हैं, एंड आर्कएंजल माइकल वेरी वेल नोन है फॉर एग्जांपल। तो जैसे आप उनको बुलाते हो, आप काफी लोग कहते भी है कि ना, जब हम बुलाते हैं तो हम हमें उस ऊर्जा से, ऊर्जा के बारे में एक एक्सपीरियंस आ जाता है। हम समझ पाते हैं कि ऊर्जा हमारे सामने है करके, या आजू बाजू है, और ये ऊर्जा हमें प्रोटेक्ट करती है, ऊर्जा हमें हेल्प करती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन बेसिक लैंग्वेज कि जब हम मास्टर मर्लिन बेसिकली जब उनको बुलाते हैं तो उन्हें एक्चुअली एक लेजेंडरी आर्थुरियन विजार्ड कहा जाता है, एक प्रोफेट कहा जाता है। प्रोफेट कौन होता है? जो एक गुरु होते हैं, जिनके पास मैजिकल शक्तियां होती है, और वो हमें गाइड करते हैं। सो इनको आप कभी भी बुला सकते हो, ऐसा कोई इनका टाइम एंड ड्यूरेशन नहीं है कि इसी टाइम पे मुझे कनेक्शन करना है। जहां पे आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा कम हो गई है, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे स्पिरिचुअल फील्ड में, आप हमेशा उनसे कनेक्ट कर सकते हो। बिकॉज एनर्जी वर्कर है, तो वो भी एनर्जी वर्कर थे, हीलर थे, बहुत वेल नोन हीलर थे, तो उनकी ऊर्जा आपसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकती है। आप इनको क्यों बुलाना है? अपार्ट फ्रॉम हीलिंग के लिए, अपने खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए। काफी टाइम ऐसे होता है कि हम काम तो कर रहे हैं हीलिंग फील्ड में, पर जिस प्रकार के हमें क्लाइंट्स चाहिए, या जिस प्रकार का हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमारे साथ नहीं हो रहा है। अब जब आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, इवन एज एस्ट्रोलॉजर भी हो, या स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आप किसी को देते हो, तो आपका उसके पीछे बेनिफिट या क्या रीजन होगा कि मुझे फाइनेंशियल गेन्स भी होने चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं सीख तो सब कुछ रही हूँ, पर मुझे फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो रहे, या जिस प्रकार के क्लाइंट्स मेरे पास आने चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहे, तो आपको ऐसे किसी स्पिरिचुअल गाइड की जरूरत होती है,
जो आपको गाइड कर सकते हैं। और इनको एसेंडेंट मास्टर कहा जाता है। एसेंडेंट मास्टर मतलब वो जो इंसान बन के इस धरती पे आए थे, उन्होंने अपनी साधना से, अपनी मेहनत से मैजिकल पावर्स को हासिल किया, और जब वो गए तो आप कभी भी उनसे कनेक्ट कर सकते हो, वापस इस धरती पे वो कभी भी आ सकते हैं। इतनी शक्तियां उनके पास होती है। सो इसी के लिए हम जब मास्टर मर्लिन की बात करते, सबसे पहले मैंने सोलोमन सिल्स की जगह पहले मास्टर मर्लिन की बात की, बिकॉज मुझे लगा कि लेट्स स्टार्ट विद द गुरु, लेट्स स्टार्ट विद द मास्टर, जो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत स्पिरिचुअल फील्ड में स्पेसिफिकली बहुत बड़ा योगदान उनका है, काफी उन्होंने काम किया हुआ है। और सबसे पहले जब हम कोई भी इस फील्ड में जब काम करते हैं, तो हर एक की ऊर्जा को, एक जो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं, उसको बहुत हाई होना जरूरी है। तो अगर हीलिंग भी मुझे किसी को देना है, अगर आज मैं बीमार महसूस कर रही हूँ या आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो क्या मैं उस इंसान को सही तरीके से हीलिंग दे सकती हूँ? नहीं दे पाऊंगी। और इसी के लिए जब हमें लगता है कि आज आई एम नॉट गुड विथ माई एनर्जी, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरी एनर्जी मुझे कमजोर लग रही है, या कोई साइकिक अटैक मेरे ऊपर हुआ है, जब मैं किसी का हीलिंग कर रही हूँ, तो मुझे मास्टर मर्लिन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वो मुझे गाइड कर पाएंगे कि किस तरीके से मुझे प्रोटेक्शन लेना है, और किस तरीके से मुझे क्लाइंट्स के साथ, अगर मुझे क्लाइंट्स चाहिए तो कौन से रिचुअल्स मुझे करने चाहिए, ताकि मैं उस प्रकार के क्लाइंट्स को अपने पास अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो इनको एंशिएंट विजार्ड कहा जाता है, इनको एसेंडेंट मास्टर कहा जाता है। और एक नहीं, दो नहीं, पूरी दुनिया, ही इज अ वेल नोन मास्टर। तो पूरी दुनिया ऐसे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ काम करते हैं इनटू सेक्रेट मैजिक, एलिमेंटल मास्टरी और डिवाइन विजडम के लिए। सो ये कोर्स जो हम लेके आए, ऑफ कोर्स हम इसके बारे में बात करेंगे, बट ये जो कोर्स हम लेके आए ये इतना ब्यूटीफुल है कि अगर आपको लगता है कि मुझे अपने ये स्पिरिचुअल फील्ड में किसी मास्टर की जरूरत है, किसी ऐसे गुरु की जरूरत है जिनको मैं कभी भी बुला सकती हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई टाइम है, मतलब मुझे पहले रिचुअल्स करने पड़ेंगे फिर वो एनर्जी मेरे पास आएगी, नहीं। एक बार आपने उनसे आपका रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, तो उनका ऑफ कोर्स बुलाने का एक तरीका भी है जो हम आपको सिखाएंगे, ऑथेंटिक तरीका, और वो एनर्जी तुरंत आपके साथ कनेक्ट कर लेती है। काफी टाइम ऐसे भी होता है कि हम किसी ऐसे मुसीबत में फंस जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इससे हम बाहर कैसे निकले। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कभी प्रॉब्लम मेरे साथ आया है कि मैं ऐसे कोई प्रॉब्लम में फंस गई हूँ या कोई मुसीबत में फंस गई हूँ, तो इनफैक्ट आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो मास्टर मर्लिन के बारे में अगर और बात करनी है तो यस विल टॉक, हम बहुत सारी बातें उनके बारे में करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वाह एग्जैक्टली क्या इससे सीखने से हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले कि हु इज मास्टर मर्लिन, आप जानोगे, पहचानोगे कि मास्टर मर्लिन कौन है। इसके बाद मास्टर मर्लिन के साथ अगर मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो किस प्रकार से मैं इनके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकती हूँ। इसके अलावा उनका जो सिजिल होता है, आप लोग सभी सिजिल मैजिक जानते हो, आप लोग जीबू सिंबल सीखे हुए हो। तो ये सिजिल क्यों है? बिकॉज सिजिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो, और ये बहुत फास्ट मोड पे ये सिजिल्स काम करते हैं। तो फिर इन सिजिल्स के साथ हम मास्टर मर्लिन के सिजिल के साथ क्या सिर्फ कनेक्शन के लिए ही इनके साथ हम यूज करेंगे, या फिर अगर मुझे अपने क्लाइंट के लिए अगर ये कुछ स्पेल करना है तो क्या मैं ये सिजिल उस वक्त यूज कर सकती हूँ? तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। सो बेसिकली विल अंडरस्टैंड हु इज मास्टर मर्लिन, मास्टर मर्लिन कौन है, इनकी हिस्ट्री के बारे में डिटेल में जानेंगे, बिकॉज वेबिनार में इतना समय नहीं होता है हमारे पास कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर सके। तो उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, ये कहाँ से आए और उन्होंने क्या काम किए हुए उनके फील्ड में। सबसे बेस्ट होता है कि उनका ऑल्टर कैसे सेटअप करना। काफी टाइम ऐसे होता है ना, जब हम, हमारे घर में मंदिर होते हैं, मंदिरों में हम हमारे जो ईश्वर होते हैं, डीटीज होते हैं, उनको हम स्थापित करते हैं और एक परमानेंट प्लेस हो जाता है। बट जब हम किसी एनर्जी के साथ काम करते हैं तो हमें एक ऐसे छोटे से जगह की जरूरत होती है जिसपे हम उसको डेकोरेट करके वहां पे उस एनर्जी को बुला सकते हैं। और वहां पे नॉर्मली आप लोग स्पेल का काम करोगे, हीलिंग का काम करोगे, या अगर आपके क्रिस्टल के ग्रिड्स है तो वहां पे आप सेटअप करते हो और वहां से आप हीलिंग देते हो क्लाइंट्स को। तो एक छोटा सा ऑल्टर आप कैसे उनका एस्टैब्लिश कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीजें आपको लगेंगी ऑल्टर एस्टैब्लिश करने के लिए। और बहुत प्यारा एक्चुअली ये प्रोसेस होता है, बिकॉज जब भी मैं
स्पेल वर्क करती हूँ तो हमेशा मैं इनका सबसे पहले ऑल्टर सेट करती हूँ, क्योंकि मैं स्पेल में कहीं गलती ना करूँ, क्योंकि उतना समय नहीं होता कि वापस वो दोबारा स्पेल करने के लिए। तो एक ही टाइम में एक ही बार में मेरा स्पेल का काम हो जाना चाहिए। फिर वो कैंडल स्पेल कर रही हूँ या मैं कोई और स्पेल कर रही हूँ या हुडू स्पेल कर रही हूँ, तो किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअल काम मैं कर रही हूँ तो मुझे एक गाइडेंस चाहिए होता है, मुझे एक मेंटर की जरूरत होती है जिसके पास मैजिकल शक्तियां है, मैजिकल पावर्स है। तो मेडिटेशन के साथ आप मास्टर मॉलिन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। काफी टाइम ऐसे होता है कि हम बाहर होते हैं और क्लाइंट का कोई अर्जेंट काम आ जाता है, हमारे पास सारी चीजें नहीं होती है, तो हम मेडिटेशन द्वारा मास्टर मॉलिन से कनेक्ट कर सकते हैं। और वो जो प्रॉब्लम क्लाइंट का है उसे हम कैसे टैकल करें, उसे कैसे सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, उस चैलेंज को मास्टर मॉलिन हमें गाइड कर देते हैं। क्योंकि मेरे साथ काफी टाइम होता है कि जब मैं एक 10-15 दिन की छुट्टियों के लिए जाती हूँ और अचानक फिर क्लाइंट से कॉल आते हैं कि अर्जेंट बेसिस पे मैम हमारे आप काम ये सॉल्व करो ना, मेरे पास क्रिस्टल्स होते हैं ना मेरे पास कुछ और होता है काम, स्टूल जो होते हैं तो वो होते नहीं है, तो उस वक्त फिर मास्टर मॉलिन बहुत हेल्पफुल होते हैं। बिकॉज एक बार आपने उनसे एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया तो एक फ्रेंड जैसे होता है। बिकॉज एक गाइड जो होते हैं, एक मेंटर जो होते हैं, एक फ्रेंड की तरह हमें हमेशा हेल्प करते हैं। जैसे कभी किसी फ्रेंड को हम कितना 24 घंटे वाला अवेलेबल दोस्त होता है कि कभी भी उसको फोन करो वो हमें कभी भी हेल्प कर सकते हैं, रात को करो सुबह करो, वो दोस्त हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होता है। तो उसी तरीके से ये गाइड है, ये मेंटर है जो 24 घंटा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। अब इनका जो सिजिल है, इन सिजिल को किस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हो, क्या इस सिजिल से आप पानी को एनर्जाइज कर सकते हो, क्या इस सिजिल से आप अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कर सकते हो, या जो आप कैंडल्स इस्तेमाल कर रहे हो स्पेल के लिए, क्या इस सिजिल से आप इन कैंडल्स को एनर्जाइज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हम इस सिजिल से कर सकते हैं। और ये सिजिल कोई छोटा या नो सिंपल सिंबल नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। इसको एक्टिवेट करने का एक बहुत पावरफुल ऑथेंटिक तरीका होता है। विश मैनिफेस्टेशन रिचुअल, देखिए काफी टाइम ऐसे होता है ना कि हम लोगों के तो हीलिंग कर देते हैं, लोगों के विश को तो हम एज अ मैन खुद एज अ गाइड करते हैं। पर एक मोमेंट ऐसे आता है कि हम जब लोगों के काम करते हैं तो हमारा कोई काम करने वाला कोई नहीं होता है। अपनी इच्छाएं अपनी विशेष जो होती है वो हम किसके पास जाए पूरा करने के लिए, क्योंकि तब हमारी एनर्जीज कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। तो ऐसे वक्त मास्टर मॉर्लिन के साथ आप विश मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर सकते हो। काफी टाइम क्लाइंट्स के भी ऐसे कोई ऐसे जिद्दी कुछ ऐसे होते ना, विश होती है जो बहुत सालों से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, जैसे शादी होना या किसी को बच्चा होना फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ उन्होंने कर लिया बट अभी वो आपके पास आ गया विद द होप कि आप उनको हेल्प करो। तो फिर आप जो भी रिचुअल भी करोगे, जो आपको पता है, जो आपके पास उसका ज्ञान है, पर उसके पहले अगर आप इनको इन्वोक करते हो तो वो रिचुअल में आपको और क्या चेंजेस करने हैं उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग वो आपको गाइडेंस मिल जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सोच लो कि आप एग्जाम पेपर लिख रहे हो, अब एग्जाम पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास है, अब वो क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं ना कहीं आपको अब भूल गए हो, पर पूरा तो करना है पेपर वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उस वक्त आप मास्टर मॉलिन को बुला सकते हो और आप विश्वास भी नहीं करोगे, आप इतने बढ़िया तरीके से उसके आंसर्स लिखोगे ना कि अव्वल नंबर आपके आ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो उस तरीके से आप सोच सकते हैं कि जब आपको लगता है कि मैं लॉस्ट हूँ, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस क्लाइंट के लिए कैसे हीलिंग दूं या क्या स्पेल करूं या किस तरीके से मुझे इसका काम करा के देना है या अपना खुद का काम मुझे करना है, तो यू कैन डू द विश मैनिफेस्टेशन रिचुअल विद मास्टर मॉर्लिन। मर्लिन एंड कैंडल मैजिक्स बहुत पुराना चलता है, बिकॉज मर्लिन जो थे ये इनको हर्ब मास्टर भी कहा जाता था। उन वो जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में रहना उनको पसंद है और नॉर्मली सारी जड़ी बूटियों के साथ उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। तो इतनी नॉलेज है जड़ी बूटियों की कि हमें उसका 1/4 भी नॉलेज नहीं पता रहेगा। पर जब आप उनसे गाइडेंस लेते हो तो आपको एग्जैक्टली कौन सी हर्ब्स यूज करनी है, कैसे करना है, कौन से दिन को करना है, बिकॉज इसमें भी वैक्सिंग मून आता है, वैनिंग मून आता है, जैसे हम शुक्ला पक्ष कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अमावस्या पूर्णिमा। तो ये जो एनर्जी शिफ्ट होती है यूनिवर्स में, ये एनर्जी शिफ्ट हमें स्पेल्स में भी बहुत यूजफुल होती है। ऐसे नहीं कि हमने कैंडल उठा लिया रख लिया और उसके ऊपर स्पेल किया तो काम रिजल्ट थोड़ी होगा। आपको जो ब्रह्मांड में जब ऊर्जाएं चेंज होती है उस सिचुएशन में उस टाइम में आपको कुछ चीजें करनी होती है पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए और नेगेटिव रिजल्ट्स के लिए। नेगेटिव मतलब कोई चीज बैनिश करना फॉर एग्जांपल, या कोई नेगेटिव एनर्जीज को निकालना फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए। और पॉजिटिव मतलब जो भी आपके विश फुलफिलमेंट होती है उसके लिए।
नाउ मर्लिन लव ऑयल, मर्लिन लव ऑयल जो होता है, अभी मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे आपको ऑयल्स मिलेंगे। प्रोटेक्शन ऑयल मिलता है, रोज ऑयल मिलता है, लव ऑयल मिलता है, बट वो इतना पोटेंट नहीं होता। पोटेंट मतलब बहुत पावरफुल नहीं होता है। तो यहाँ पे एक हम लोग लव रिचुअल करना सीखेंगे कि जो भी क्लाइंट आता है जिसके स्पाउस के साथ, मतलब हस्बैंड वाइफ का इशू है एक दूसरे के साथ, या फिर रिलेशनशिप में इश्यूज है किसी के साथ, या प्रपोज करना चाहता है, लड़की ने मना कर दिया, मतलब इन अ पॉजिटिव वे, दोनों भी रेडी है बट चीजें काम नहीं कर रही है, तो ऐसे वक्त फिर आप ये लव स्पेल कर सकते हैं। और इसमें ये जो पोटेंट लव ऑयल है आप बना सकते हो। इनफैक्ट आप इसको बना के क्लाइंट्स को बेच भी सकते हो, कैन सेल इट ऑफ टू योर क्लाइंट एज वेल, एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली वेल। ठीक है। प्रोटेक्शन जरूरत होता है स्पेसिफिकली जब आप ट्रैवल करते हो। आजकल आप देखो कि अभी जैसे लोग दुबई घूमने गए तो वहां पे अटक गए, फंस गए। तो आप आजकल का ये ऐसा सिचुएशन है कि हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए, दुनिया में क्या चीजें उल्टी पुल्टी हो जाए और हम कहीं ना कहीं फंस जाए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो बेस्ट थिंग होता है कि आप अपना प्रोटेक्शन करके ही चलो। और ऐसे प्रोटेक्शन करने के लिए आपको एक ऐसी मैजिकल या मैजिकल शक्तियों की जरूरत होती है, या ऐसे कोई मजिशियन की जरूरत होती है जो आपको सावधान कर दे और उस जर्नी में आपको प्रोटेक्शन दे दे। तो वो प्रोटेक्शन रिचुअल आप करके ही जाना बाहर, पड़ना घर से। आप फिर फ्लाइट से जा रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, आप रास्ते पे जा रहे हो, आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिलीव। आपके बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए, काम के लिए, आपके स्पाउस जा रहे हैं और आपको डर लगता है कि ना बहुत, जैसा उस दिन मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनके हस्बैंड पायलट है। तो कहते जब भी मेरे हस्बैंड जाते हैं मेरा बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये ऑब्वियस है ना, अब बिकॉज अभी कितना फ्रेजाइल हो गया है सब बाहर। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में या आपके क्लाइंट की लाइफ में, तो आप ये प्रोटेक्शन ऑयल या प्रोटेक्शन रिचुअल बना के उनको उतने टाइम के लिए प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मास्टर मर्लिन जार जो होता है कि ये जार को आप किस तरीके से बनाओगे जो आपके विश फुलफिलमेंट जार के लिए काम करता है। सॉरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिचुअल फॉर मनी एंड लव रिचुअल फॉर मनी, बिकॉज पैसे के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अगर पैसा चाहिए तो सब कुछ है। पैसों का, सब चीज का ढोंग किया जा सकता है, पैसे का नहीं किया जा सकता। तो विदाउट मनी, एंड अभी जो वॉर है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो ऐसे वक्त में हम चाहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स आए, हमारा काम चलता रहे, या हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे तो हमारे प्रोडक्ट जाते रहे और हमारे पास पैसा आता रहे। तो इसके लिए भी है ट्रैवल मैनिफेस्टेशन। फॉर एग्जाम्पल होता है ना, कभी कभी हम ऐसे यूरोप कंट्रीज में घूमना चाहते हैं और उतना पैसा हमारे पास नहीं आता है। लेट्स से अगर मैं अकेले जाना चाहूंगी तो मुझे एटलीस्ट खुद के लिए 4 से 5 लाख चाहिए यूरोप घूमने के लिए। पर हो सकता है कि मैं फैमिली के को लेके जाना चाहती हूँ, बट मेरे पास उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, उस डेस्टिनेशन में जाना चाहती हूँ। और ट्रैवल मैनिफेस्टेशन मैंने खुद के लिए भी किया है, एंड इट डज वर्क वंडरफुली वेल। सो ट्रैवल मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो। जिस जगह पे आजकल लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, विजन बोर्ड पे फोटोज लगाते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे वहां पे जाएंगे, तो आप विजन बोर्ड भी लगाओ, आप मास्टर मालिन की हेल्प भी ले लो, आप विद इन द गिवन टाइम वहां पे डेफिनेटली चले जाओगे जिस डेस्टिनेशन में आप जाना चाहते हो। उसके बाद विश मैनिफेस्टेशन 9 नॉट्स जो है, 9 गांठिया होती है, जो नॉट जो हम बांधते हैं, लेकिन नॉट द टिपिकल वे कि एक गांठ बांधी काम खत्म हो गया, नहीं। उसका एक तरीका होता है। कुछ नंबर्स यहाँ पे आते हैं, कुछ नंबर्स धागे की इस तरफ आते हैं। तो वो 9 नॉट रिचुअल आप कर सकते हो, ये क्लाइंट्स को भी बना के आप दे सकते हैं। मैनिफेस्टेशन स्पेल, जो भी आपकी विश है, किसी भी चीज के लिए जो विश है उसके लिए आप ये मैनिफेस्टेशन स्पेल कर सकते हैं। और आप एक मैजिकल वॉन्ड बना सकते हैं, जैसे काटी होती है ना, मजिशियंस के हाथ में एक स्टिक होती है जिससे वो घुमाते हैं और चीजें मैजिकल हो जाती है। तो उस प्रकार से भी आप एक मैजिकल वॉन्ड बना सकते हैं, बहुत बढ़िया वॉन्ड आप बना सकते हैं। और जब आप स्पेल्स करोगे तो इस मैजिकल वॉन्ड का आप काम आप यूज करोगे। सो बहुत सारी चीजें आप इसमें सीखने वाले हो, ऑल्टर किस तरीके से बना रहे हैं और किस तरीके से आप चीजों को, सिजिल कैसे होते हैं, कैसे चीजों को एक्टिवेट करना है। सो बहुत सारी चीजें इस क्लास में सीखोगे। बट इफ यू रियली आस्क मी, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पिरिचुअल गाइडेंस, इफ यू आपको लगता है कि काफी टाइम, बिकॉज मैं भी एक हीलर हूँ, 10-12 साल से ऑलमोस्ट इस फील्ड पे मैं काम कर रही हूँ, सब कुछ सीख रही हूँ, सब कुछ सिखा भी रही हूँ। पर एट टाइम्स मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं
कि समटाइम्स हमारी एनर्जी लो हो जाती है, बिकॉज इंसान है, इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, कभी ना कभी हमारी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। तो उस वक्त अगर अर्जेंट मुझे किसी को हील करना है या कोई स्पेल करना है और मेरी उतनी एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी ऊर्जा अलाइनमेंट में मैं लेके आऊँ ताकि मैं वो स्पेल कर सकूं और वो 100% रिजल्ट दे। बिकॉज अगर मेरा स्पेल काम नहीं करेगा तो क्या क्लाइंट मेरे पास आएंगे काम करने के लिए? नहीं आएंगे। और इस स्पेल के लिए हम बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, 4000, 5000, 7000। जब आप चार्ज करोगे तो आपका स्पेल तो होना ही होना है, काम तो होना ही होना है। तो ऐसे काम अगर आप चाहते हो कि हम भी स्पेल्स करें और क्लाइंट हमें इतनी अमाउंट दे जो हम बात करते हैं, लाइक 4000, 5000, इस बिना झिझक क्लाइंट हमें वो अमाउंट दे और हम वो स्पेल करें और वो रिजल्ट दे दे, और वो रिजल्ट से खुश होकर क्लाइंट मुझे और अलग नए क्लाइंट्स दे दे। तो अगर आपको लगता है कि यस आई वांट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसके साथ अगर आप चाहते हो कि कहीं पे भी जब मैं जो भी कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी रहूं, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस, एक विजडम मेरे साथ हमेशा रहे, तो एक शक्ति मेरे साथ हमेशा रहे जिसको मैं तुरंत बुलाऊं और वो मेरे पास आए, मुझे हेल्प करे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। देखो, अगर आपने किसी का काम किया या आप किसी ने कहा कि भाई मेरा काम करके दे दो, तो आप तो पैसा चार्ज करोगे ना उससे। बट यहाँ पे मास्टर वाले ने आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे। सो इट्स अ फ्री सर्विस। क्यों? बिकॉज आपने उनके साथ आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है, और एज अ मेंटर वो आते ही आते हैं, अपना वादा पूरा करते ही करते हैं। So if you want someone as a spiritual guide, as a mentor, जो आप स्पिरिचुअल फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली मास्टर मॉलिन के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिएगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है अपॉर्चुनिटी की, ऐसी शक्तियों के साथ, ऐसी ऊर्जा के साथ आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है? सो ये हो गया मास्टर मॉलिन के बारे में। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस हम लेंगे, अगर आपके डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो हम डेफिनेटली उनको आंसर करेंगे, बट एट द एंड। सो दिस इज अबाउट मास्टर मर्लिन। और किसी भी क्षेत्र में जब हम स्पिरिचुअल फील्ड में भी काम करते हैं तो हमें गुरु की जरूरत होती है। काफी टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास गुरु नहीं होते, गुरु दीक्षा नहीं होती है हमारे पास। तो हमें लगता है कि क्या फिर हमारी ऊर्जा कम पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास ना गुरु दीक्षा है ना गुरु की शक्ति है। तो ऐसे वक्त डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट विथ मास्टर मर्लिन एज अ गुरु, हु कैन गाइड यू, हु कैन असिस्ट यू। आपके हर स्पिरिचुअल काम में वो आपको गाइड करेंगे। ओके? फिर बात करते हैं सोलोमन सील्स के बारे में, द मोस्ट अवेटेड पहले वर्कशॉप। मास्टर मर्लिन की हम बता दें मैडम हाँ क्लास। जी, हाँ, यस। चलिए, मास्टर मर्लिन का जो एक्सक्लूसिव कोर्स है वो हमने आपके लिए रखा है मात्र 999 रुपए का, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। 3 दिन बाद ही क्लास आ रही है, संडे को हमारे यहाँ ऑफ रहता है, तो इसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे सैटरडे रात को 9 बजे तक। तो सैटरडे रात को 9 बजे तक आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं 999 रुपीज देकर। पेमेंट आपको सेम प्लेस पे करना है, 9675176666, या इस स्कैनर पे। इसमें आपको सर्टिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। 999 रुपये आपको जमा कराने हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है 7665559566 पर। ये बेस्ट टाइमिंग है इसका, 12:12 और जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उनको भी मैं बता दूं कि संडे की एक स्पेशल क्लास रखी गई है। हालांकि ये 3 दिन की क्लास होती है, लेकिन समय की कमी होने के कारण इसको हमने एक दिन में किया है, लेकिन टाइम बढ़ा दिया है। जैसे 1-1 घंटे की क्लासेस होती है 3 घंटा, तो हम एक ही दिन में 3 घंटा आपको पढ़ा देंगे। संडे स्पेशल क्लास है 15 तारीख को 12:12 पे। ये लगातार 3 दिन चलेगी, और मतलब 3 घंटे चलेगी, 12 से 1, 2, 3 बजे तक। इसमें भी आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। 151 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। लेकिन जो 8:30 बजे तक पेमेंट करेंगे उसके लिए हमने 101 रखा है, 101 रुपये। तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो फटाफट फटाफट इसका अमाउंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी की 2 क्लासेस का मैडम आप बता रहे हो ना अभी? हाँ जी, हाँ जी, चलो यस, बाकी का 2 बताओ, फिर बताता हूँ मैं। यस। अभी बात करते हैं सोलोमन सील्स के बारे में। अब सील्स होते क्या है और सील्स हमें क्यों यूज करने चाहिए? तो आप लोगों को सबको पेंडेंट पहनने के तो बहुत शौक होते कि नहीं होते? लेडीज को भी होते हैं, जेंट्स को भी होते हैं। हम अलग अलग पेंडेंट्स गले में पहनते हैं। क्यों पहनते हो? एक तो शौक होता है कि अच्छा दिखता है, जो भी हम आउटफिट पहनते हैं, अटार पहनते हैं, उसके ऊपर अच्छा लगता है। बट वो उतना ही काम करता है।
कि उस वक्त के लिए आपने जो आउटफिट पहना है उसके साथ वो मैचिंग का काम करेगा, बाद में आप उसको निकाल देते हैं। क्या उसमें मैजिकल पावर्स होती है? नहीं होती है। पर अगर मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऐसा कुछ सिखाने वाली हूँ जिसको आप पहन के वो आपको मैजिकल पावर्स देने वाली है, तो कितने लोग पसंद करेंगे पहनना उसे? लेट्स बी पार्टिसिपेटिव इन दिस क्लास। कितने लोग पसंद करेंगे ऐसा कुछ मैजिकल पहनना गले में जो शक्तियां, बहुत अच्छी शक्तियों को जागरूक करती है, हेल्प करती है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है। आप जहां पे जाओगे लोग बोलेंगे, कहेंगे वाह आप तो बहुत अच्छी दिख रही हो, यू आर वेरी टैलेंटेड, एंड बहुत सारी तारीफें होंगी आपकी। तो ऐसा नहीं लगता है कि जब भी हम कहीं जाए तो हमारे पास ऐसा कोई कुछ मैजिकल चीज हो, चार्म हो, तलिस्मान हो, जो हमें अट्रैक्ट करेगा चीजों को। अट्रैक्ट मतलब पावर, वेल्थ, जिनको जिनको जो चाहिए वैसा, प्यार फॉर एग्जाम्पल, नेम फेम फॉर एग्जाम्पल आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। सो इसी के लिए हम ये बहुत पावरफुल क्लास लेके आ गए हैं जिसका नाम है सोलोमन सिल। और ये क्लासेस हमारी साल में एक ही बार आती है, हम रिपीट नहीं करते क्लासेस को, बिकॉज एवरी टाइम हम कहीं ना कहीं नई क्लासेस आपके लिए नॉलेजेबल मैजिकल क्लासेस लेके आने का प्रयास करते हैं। सो सोलोमन सिल्स के बारे में बात करेंगे। ये जो किंग सोलोमन है, ये एक राजा थे, ठीक है, इजराइल के राजा थे। सिंपल स्टोरी बताती हूँ मैं। तो इनके पास ना, अभी होता है ना कि राजा के 4 5 के 10 बच्चे भी होते हैं, बिकॉज उस वक्त राजा के बहुत सारी बीवियां हुआ करती थी, तो अलग अलग बीवियों से बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कि कोई ना कोई तो उसकी राजगद्दी संभालेगा। तो वैसे ही ये जो किंग सोलोमन थे, ये प्रिंस थे और उनके पास दैवी शक्तियां थी बचपन से। वो एनिमल्स के साथ बात करते थे। एनिमल्स अभी बात तो नहीं कर पाते, है ना, बिल्कुल बात नहीं कर पाते, बट क्या क्या आप उनको देख के उनके साथ बात कर सकते हो? क्या वो शक्तियां हमारे पास है? नहीं। हम तो इंसान को देख के भी नहीं समझ पाते कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो एनिमल्स के बारे में तो दूर की बात है। तो एनिमल्स के साथ वो बात कर सकते थे, उनके पास वो नॉलेज था, वो शक्तियां थी कि वो उनके मन में जो चल रहा है, उनको क्या कहना है, उनको समझ में आता। तो जब ईश्वर को लगा कि ये जो कुछ मैजिक है मैं किसको दूं, उसके लायक तो होना चाहिए, जो मैं जो ताकत दे रहा हूँ, जो मैजिकल पावर्स दे रहा हूँ, कोई उसके लायक होना चाहिए। और फिर उनको किंग सोलोमन के बाद प्रिंस जो थे पहले, तो उनको लगा कि इनके पास वो शक्तियां भी है और ये राजा बनेगा तो ये न्याय प्रधान राजा होगा, जो लोगों के साथ न्याय करेगा, जो लोगों को हेल्प करेंगे और बहुत अच्छे राजा बन पाएंगे। तो उन्होंने वो शक्तियां उनको दी इन द फॉर्म ऑफ अ मैजिकल रिंग। एक काफी बड़ी रिंग थी। आप उस बड़ी रिंग में बहुत सारे छोटे छोटे सील्स थे, जिन एक नहीं दो नहीं 44 सील्स थे। 4 and 4 44 सील्स थे। तो ये 44 सील्स जो अलग अलग प्लानिटरी, मतलब जो आपके प्लैनेट्स कह सकते हैं, जो आपके जैसे सूर्य है, चंद्र है, गुरु है, शुक्र है, तो ये जो ग्रह है, इन ग्रहों के अकॉर्डिंग भी आप चीजों को ऑल्टर कर सकते हैं। क्या पॉसिबल है ये? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे कुंडली में चंद्र ग्रह अच्छा नहीं है, तो वो मुझे अच्छे परिणाम नहीं देगा और अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो क्या मुझे जीवन ऐसे ही बिताना चाहिए? क्या मैं ऐसे कुछ कर सकती हूँ कि जिससे वो नेगेटिव इफेक्ट, जो मैलेफिक इफेक्ट है चंद्र जो मुझे दे रहा है, बिकॉज मेरी कुंडली में वो अच्छा नहीं है, तो उसको मैं निकाल के क्या उस चंद्र को मैं पॉजिटिव कर सकती हूँ, बना सकती हूँ? तो यस, यू कैन। और एक टाइम फ्रेम होता है उसके लिए। तो आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल चंद्र की दशा है आपके अभी फिलहाल, अब अगर चंद्र कमजोर है तो चंद्र की महादशा में तो आपको बहुत उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बट आप वो नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ठीक है चंद्र कमजोर मेरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि कम से कम मुझे इसमें तकलीफ होनी चाहिए, या शनि के प्रभाव में कम से कम तकलीफ होनी चाहिए। तो हम लोग बहुत सारे जाप करते हैं, सब करते रहते हैं, पर क्या उसके रिजल्ट्स मिलते हैं आपको? सच बता, रिजल्ट्स मिलते हैं आप लोगों को? नहीं मिलते हैं। तो इसके ऐसे वक्त ये जो मैजिकल पावर्स है, ये जो मैजिकल तलिस्मान कह सकते हैं, मैजिकल सील्स कह सकते हैं, ये 44 सील्स को हम पढ़ने वाले, जानने वाले हैं कि कैसे हम एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके अपने अपने आर्क एंजल्स है जिनकी ये शक्तियों के साथ कनेक्टेड है। उन एंजल्स को कैसे हम इन्वोक करें और उन प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस को कैसे हम अपने हिसाब से चेंज करें। तो हो गया ना बहुत बड़े मजिशियन आप। टैरो कार्ड में मजिशियन कार्ड आपने देखा ही होगा, जिसके पास सारी शक्तियां है, साम दान दंड सब इस्तेमाल करता है वो, क्यों? क्योंकि उसके पास सब प्रकार की शक्तियां हैं। सो उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसे शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जिससे मैं अपने
जो प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस है उसको मैं कंट्रोल कर सकूं या चेंज कर सकूं अपने हिसाब से, ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव वे। और जो एंजल्स उनके साथ कनेक्टेड थे, उन एंजल्स के एनर्जीज के साथ में कनेक्ट करके उनके गाइडेंस से मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ या सकती हूँ। तो क्या आपको सीखना अच्छा लगेगा? ये सब विद्या, नॉलेज, मैजिकल पावर्स अच्छा लगेगा? हाँ या ना अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, राइट? इसी के लिए तो आप इकट्ठा हुए हो आज। ओके, ठीक है। सो लेट्स लर्न अबाउट व्हाट इज सोलोमन एंड व्हाई सोलोमन सील्स। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया मैंने आप लोगों के लिए ताकि आप समझ जाओ कि व्हाट एग्जैक्टली आर सोलोमन सील्स, सिंपल तरीके से। तो किंग सोलोमन को जरिया भी कहा जाता है, जूविश मोनार्क मतलब राजा थे एंशिएंट इजराइल के, एंड द सन ऑफ द किंग डेविड। किंग डेविड के बारे में भी काफी स्टोरीज है, वो भी बहुत अच्छे राजा थे, जस्ट राजा थे, न्याय प्रधान राजा थे। तो वैसे ही उनके बेटे भी न्याय प्रधान थे और उन्होंने उनको आशीर्वाद मिला था। तो ऐसा आशीर्वाद तो हम हर कोई चाहता है कि भगवान आके कुछ हमें ऐसे मैजिकल पावर्स दे दे, पर उसके लिए हमारे भी तो उतने कर्म अच्छे होने चाहिए कि हमें वो मैजिकल शक्तियां मिल जाए डायरेक्ट ईश्वर से। तो आपके कर्म अच्छे हैं बट ईश्वर से नहीं मिलेगा, बट किंग सोलोमन से तो आपको डेफिनेटली सारी मैजिकल पावर्स मिलने वाली है। क्योंकि जो जो इस क्लास से जुड़ने वाला है वो डेफिनेटली ब्लेस्ड ही रहेगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये क्लास साल में एक ही बार आती है, और आज आप सभी लोग कुछ एक इंक्विजिटिव, एक उत्सुकता जो होती है उसके साथ आप बैठे हो जानने के लिए कि क्या है ये सील्स। हमने जीबो सिंबल्स पढ़ा है, हमने सिजिल्स पढ़ा है, पर उनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल ये सोलोमन सील्स होते हैं। क्यों? बिकॉज इनमें एंजल्स की ऊर्जाएं हैं। अगेन यहाँ पे देखिए डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है। जब मैं यहाँ पे अपनी ऊर्जा के साथ नहीं, जब मैं मुझसे भी दिव्य ऊर्जा है हायर लेवल पे, हाई रेलिम्स में, उस ऊर्जा के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करती हूँ, तो क्या मेरा काम होगा नहीं? ऑफ कोर्स होगा, 101% होगा। तो उस फेथ, उस विश्वास के साथ जब मैं इन सील्स के ऊपर काम करती हूँ, एंड बिलीव मी, इनके साथ काम करना बहुत मैजिकल है। बिकॉज ये कोई साधारण सिजिल या ये नहीं है कि आपने बना लिया, किताब में रखा, बुक में रखा, बैग में रखा। नो, नॉट दैट वे। ये बहुत ही पावरफुल सील्स है जिनमें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एंजल्स की शक्तियां है। हर एक सील में बहुत सारे एंजल्स की शक्तियां होती है। और एक, जैसे मैंने कहा, नॉट अ सिंगल एंजल, किसी किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। सो अलग अलग एंजल्स की शक्तियां जुड़ी हुई है इनके साथ। और ऑफ कोर्स ब्लेस्ड बाय किंग सोलोमन द डिवाइन गॉड। और आपके जो प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस है जो आपको जीवन में बहुत परेशान कर चुके हैं, उनको आप अलाइन कर सकते हो इन सील्स के साथ। इजंट इट मैजिकल? कभी सोचा ऐसे हो सकता है? आपको लगा कभी ऐसे कुछ हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं हमारे जीवन में? अब सिर्फ आपने नहीं, अब क्लाइंट्स के जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। एंड बिलीव मी, क्लाइंट्स बहुत खुश होंगे आपके साथ। तो ये जो किंग सोलोमन की रिंग थी उसमें बहुत सारे एम्बेडेड, मतलब बहुत सारे सील्स उसमें अंदर है। और ये सील जो है ये आप डिवाइन एनर्जीज के साथ है, जिनको आप यूज कर सकते हो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, आपके लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से आप इन सील्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये सील्स दिखते हैं, छोटा सा वर्जन है, बट जब आपको मिलेगा तो ऑफकोर्स उसकी कॉपी आपको आपके व्हाट्सएप पे मिलेगी ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकाल सको। इनको कैसे एनर्जाइज करने का तरीका बहुत ऑथेंटिक है, सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के काम नहीं चलता है। इन सील्स को आप किस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के इनको कैसे एनर्जाइज करना है, कब करना है, कौन से तरीके से करना है, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सो ये सेल्स, और ये साधारण सेल्स मैंने कहा पहले है ही नहीं, बिकॉज नॉर्मल कोई पिक्चर्स या कोई ऐसे कोई डायग्राम या सिंबल्स नहीं है। यहाँ पे इनमें एंजल्स के नाम इंस्क्राइब किए गए हुए हैं, सबसे पहली बात। दूसरी, ये सेल्स प्लैनेटरी अकॉर्डिंग है, शनि के हैं, मंगल के हैं, बुध के हैं। तो आप सोचो अगर आपके कुंडली में कौन सा भी ग्रह कोई भी पोजीशन में बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपके पास वो शक्ति आने वाली है कि आप उनके मैलेफिक इफेक्ट, मतलब जो नकारात्मक रिजल्ट आपको मिल रहा है उसको आप निकाल के उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की शक्तियां आप अभी प्राप्त करने वाले हो।
ऑफ कोर्स उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, बिकॉज ये उन एंजेलिक पावर्स को अच्छा लगेगा। ठीक है। सो ये जो सील्स है, ये अगर आप देखो तो इसमें एस्ट्रोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? द कॉस्मिक एनर्जी। एस्ट्रोलॉजी क्या था? जो हमने प्लैनेट्स के बारे में बात की। एस्ट्रोलॉजी क्या था? जो हमने प्लैनेट्स के बारे में बात की। और कॉस्मोलॉजी क्या है? जो डिवाइन एनर्जी है, मतलब आपके एंजल्स, जो इसमें एंजल्स की ऊर्जा है। बिकॉज देखिए, जब हम बात करते हैं पोर्टल्स के बारे में, आपने पोर्टल्स के बारे में सुना होगा। 8 पोर्टल होता है, लायन गेट पोर्टल होता है, जिसमें ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, मतलब जो एनर्जी लेवल है, वो फ्लो एक काइंड ऑफ ना ओपन हो जाता है। और उस वक्त ऐसे कहते हैं कि आप विश मांगो तो आपकी विश पूरी हो जाती है। तो उसमें लायंस गेट पोर्टल काफी वेल नोन है। ठीक है। तो आप समझ लो ये पोर्टल का काम करेगा। पोर्टल का काम मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि 8 अगस्त कब आएगा, वेट नहीं करना है। ये आपके लिए पोर्टल ओपन कर देगा वो मैजिकल पावर्स का। तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आपको इस पोर्टल को ओपन करना है? किन किन लोगों को लगता है? जीवन में मैजिक नहीं चाहते हो आप लोग? मैजिक नहीं तो क्या है जीवन में? सिर्फ सुबह उठते, खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, बस फैमिली लाइफ सब उससे जूझते रहेंगे। मैजिक नहीं चाहिए आपको लाइफ में? घूमना नहीं है आपको अलग अलग देशों में, जगह में? पैसा नहीं कमाना है आप लोगों को? कमाना है कि नहीं कमाना है? तो उस सब चीज के लिए मैजिक लगता है कि नहीं लगता है? ऑफ कोर्स लगता है। उसके बिना वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज मैजिक का सपोर्ट तो चाहिए ना हमें जीवन में। तो उसी के लिए ये जो हम फील्ड्स पढ़ने वाले, जानने वाले हैं, इनके साथ प्रेयर्स भी है, कौन सी प्रेयर बोलनी है, और इनको कैसे एक्टिवेट करना है, इनको कैसे यूज करना है। क्या आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको एनर्जाइज करके यूज कर सकते हो? जी हाँ, डेफिनेटली। क्या आपको इसको इन फॉर्म में जो अवेलेबल हम आपको करके दे देंगे, इस फॉर्म पे अगर आपको यूज करना है तो आपको यूज कर सकते हैं आप। एन नंबर ऑफ वेज, बहुत अलग अलग तरीके से या तरीकों से आप इन सील्स का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द बेटरमेंट, ऑफ कोर्स अच्छाई के लिए, अपने भी, लोगों के लिए भी, फॉर द गुड ऑफ द हाईएस्ट गुड ऑफ पीपल। ठीक है। सो क्या ये सील सेफ है? लोगों को लगता है यार ये सील मतलब कोई ऐसा तो नहीं ना, हम कोई नेगेटिव एनर्जी को तो नहीं ना अट्रैक्ट कर रही है? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्यों? बिकॉज दिमाग है ना हमेशा नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव थॉट्स को ही अट्रैक्ट करेगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि वाह कुछ तो नया मिला, हमें एक गुण मिला, आशीर्वाद मिला। हमें लगता है कि अभी ये हुए मतलब कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा, या कोई हम कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर बैकफायर तो नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आप इन एंजल्स की एनर्जीज को कंबाइन करके आप इनको यूज कर रहे हो तो क्यों बैकफायर करेगा? जब आप किसी के अच्छाई के लिए कर रहे हो तो क्यों बैकफायर करेगा? क्योंकि ये सील्स किसी की बुराई के लिए यूज करने ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लानिटरी सील्स है। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ बुध आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज ऑफ मंगल बहुत सारे इश्यूज आपके लाइफ में है। शनि के बहुत सारे इश्यूज आपके लाइफ में, शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। तो आपको नहीं लगता कि अभी कितना, अभी 2 साल अगर अंतरदशा है तो 2 साल तक प्रॉब्लम में ही फंसे रहोगी, उससे बाहर नहीं आना आप लोगों को। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ऐसे सिचुएशन में मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहता हूँ, तो उस वक्त ये सील्स आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज हम जब इनको इन्वोक करते हैं, हम उन एंजल्स की एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, तो वो एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है। जैसे नॉर्मल लोग आर्कएंजल माइकल को बहुत जानते हैं, आप लोग आर्कएंजल माइकल या रफाल के साथ काफी टाइम काम करते हैं, जो हीलिंग में है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों को नहीं पता कि और भी एंजल्स हैं जिनके साथ आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये नॉलेज सारा आपको इन सील्स द्वारा मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको भी आप एड्रेस कर सकते हो। और लोगों को लगता है कि क्या हम इससे कोई अनवांटेड एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि से सील्स प्रोटेक्टेड है, दे आर डिवाइन सील्स, और ये प्रोटेक्टेड है, तो आप किसी भी अनवांटेड एनर्जी को नहीं अट्रैक्ट करने वाले हैं। क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड, क्या ये सील्स एंड ये चक्रास, ये प्लैनेट्स, क्या इनका कनेक्शन है? ऑफ कोर्स है। आप सभी को पता है कि आपके शरीर में 7 प्रकार के चक्र है जो मेजर है। वैसे तो 114 चक्रास है शरीर में, बट 7 जो मेजर चक्रास है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, द हार्ट चक्र, अनाहत, विशुद्ध,
the eye chakra, the third eye chakra जिसे हम कहते हैं, आज्ञा चक्र, the crown चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो क्या ये चक्रास हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? यस, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और क्या ये चक्रास हमारे ग्रहों से भी कनेक्टेड है? जी हाँ, ये चक्रास आपके ग्रहों से भी कनेक्टेड है। मतलब वो ग्रह कमजोर, मतलब आपका वो चक्र कमजोर बन जाता है। सो जुपिटर, लेट्स से जुपिटर गुरु का जो ग्रह है, ये आपके आज्ञा चक्र से कनेक्टेड होता है। विजडम तो यही से आता है आपको। और गुरु क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। अज्ञान से ज्ञान में लेके जाते हैं आपको। ठीक है। शनि सहस्त्रार चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट कनेक्ट्स यू विद हायर कॉन्शियसनेस। आपके कर्म से कनेक्टेड है, आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। आपका पीनियल ग्लैंड, जिसमें सारी आपके पास्ट लाइफ के सारे जो राज छुपे हुए हैं, ये कहाँ पे? क्राउन चक्र के, मतलब आपके ऊपर मस्तिष्क के यहाँ पे है। बुध, मर्क्यूरी, ये किससे कनेक्टेड है? स्वादिष्ठान चक्र से, जो आपको विल पावर, कम्युनिकेशन, ये सब देता है। तो अगर आप सोचो कि ये सेल्स अगर हम यूज करते हैं, तो हम प्लैनेट्स को तो हम ठीक ठाक बना ही लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं। उसके साथ इनसे जुड़े जो चक्रस है वो भी मेरे बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चक्रस आपके इमोशनल प्लेन पे तो इफेक्ट करते ही करते, बट आपके फिजिकल प्लेन पे भी इफेक्ट करते हैं। कैसे? आपके ऑर्गन्स इन चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। लेट्स से अगर आपने आपके लाइफ में बहुत सारी इमोशनल ट्रॉमा है, और आपने वो सारा पेन, सारा ट्रॉमा आपने आपके मन में, आपके दिल में दबा के रखा हुआ है, तो वो जो ट्रॉमा, वो पेन आपके हार्ट चक्र में जो इकट्ठा हो रहा है, वो रिसर्फेस तो करेगा ना, बाहर तो आएगा। फिर किस फॉर्म में आएगा? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेजेस के फॉर्म में आएगा, रिवील करता है। तो अगर आपको लगता है कि एक सेल इस्तेमाल करने से मेरे चक्रास में मैं बैलेंस कर पा रही हूँ, मेरे इच्छाओं को भी मैं पूरा कर पा रही हूँ, मेरे प्लैनेट्स को भी मैं ठीक कर पा रही हूँ, तो आपको और क्या चाहिए? सो एक नहीं, दो नहीं, तीन बेनिफिट्स आपको इन सेल्स से मिलने वाले हैं। ओके, सो दैट्स द मेजर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द सेल्स इन एनी ह्यूमन लाइफ। मतलब हम इंसानों के लाइफ में अगर हम इन सेल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हमें हेल्प करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक नहीं, दो नहीं, देयर आर 44 सील्स ऑफ किंग सोलोमन। और इन सील्स के साथ आप किस तरीके छोटा सा मेडिटेशन करो, या आप एक्टिवेशन प्रोसेस जो है, जो बहुत पावरफुल, और हम जो आपको सिखाने वाले वो ऑथेंटिक तरीका है इस सेल्स को एक्टिवेट करने का। एक बार आपने ये सीख लिया, आप इन सेल्स को बना के, पेपर पे भी बना के, प्रिंट आउट निकाल के भी एक्टिवेट करके अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो। बिलीव मी, वो सेल्स भी हजारों गुना ज्यादा रिजल्ट देते हैं अगर आप उनको एक्टिवेट कर लेते हो तो सही तरीके से। तो अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं जिसको इश्यूज है, बहुत सारे रिलेशनशिप इशू है, तो शुक्र का इशू हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल गुरु, जॉब नहीं मिल रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो कौन सा इशू हो सकता है? गुरु का इफेक्ट हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली भी आप उस क्लाइंट को ये सेल्स दे सकते हैं एक्टिवेट करके, और उस इंसान का, उस क्लाइंट का काम बन जाएगा। तो हम भी तो कभी कभी, हमारे भी तो इच्छाएं होते हैं, हमारे भी तो विश होते हैं, हम भी तो चाहते हैं हमारे पास क्लाइंट्स है, हम भी तो चाहते हैं कि हम बहुत कुछ हासिल कर सके। तो ये आप लोगों के लिए भी है, आपके क्लाइंट्स के लिए भी है। तो इसमें एंजेलिक एनर्जीज, जैसे मैंने कहा कि एक नहीं, दो नहीं, काफी एंजल्स के साथ ये एक सिल्क कनेक्टेड होता है। एंजेलिक एनर्जीज, आपके प्लानिटरी ऊर्जा और आपका इंटेंशन, ये तीन चीजें यहाँ पे बहुत काम करती है। और एक कंडक्टर की तरह बहुत, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, तो कंडक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक कंडक्टर की तरह ये काम करता है। आपकी नीड्स क्या है, उस अकॉर्डिंगली आप वो कॉइन्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, सील्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। आप शुक्र का सील, फॉर एग्जाम्पल गुरु का सील या शनि का सील, ऐसे 3 से 4 सील्स को कंबाइन करके उस क्लाइंट को दे सकते हो जिसका वो कोई प्रॉब्लम है। सो बिलीव मी, दिस इज नॉट अ सिंपल नॉलेज, नहीं है ये, सिंपल नहीं है। बहुत नॉलेज है ऑफ कोर्स, बट ये विजडम है। ठीक है। नॉलेज वो होता है जो आप प्राप्त करते हो, पर जब वो नॉलेज को सही तरीके से कहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो विजडम होता है। तो ये विजडम है, सिर्फ नॉलेज नहीं है। और इस विजडम को अगर आपको लगता है आप प्राप्त करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इनके साथ जुड़िए, सीखिएगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा, ये बहुत ऑथेंटिक कोर्स है, और ये बहुत कह सकते हैं कि डिटेल में, डीप लेवल पे आपको सिखाया जाएगा, अच्छे से सिखाया जाएगा।
ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। अब ये कौन सा सील है इसका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, तो क्लास में आप सीखोगे। बट से फॉर एग्जाम्पल आपको पैसे की जरूरत है, ठीक है? तो माई गुरु, लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट का, किसी का गुरु कमजोर है और पैसे की बहुत सारी दिक्कतें आ रही है उसको लाइफ में बिकॉज ऑफ गुरु, ठीक है? तो आप इस सील को एक्टिवेट करोगे, इसको एक्टिवेट करके क्लाइंट को दोगे, उसके नाम से इसको एक्टिवेट करना है। तो आप फॉर एग्जाम्पल उस क्लाइंट के जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, या कंपनी, और उसकी कंपनी जो खुद की बिजनेस कंपनी है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही है, तो आप उस तरीके से इसको एनर्जाइज करके क्लाइंट को दोगे ताकि उस प्रॉब्लम में से वो बाहर आ जाए। इधर होता क्या है कि अगर कंपनी सफर कर रही है तो कंपनी बेचना चाहता है तो उसको बहुत अच्छा क्लाइंट मिलेगा जो उसको बहुत अच्छा पैसा दे देगा। एक्सपेक्ट किया है 2, मिलेगा 4, फॉर एग्जाम्पल, वो भी होता है। या जो प्रॉब्लम से वजह स्टक हुआ है उसका काम, कंपनी का, वो प्रॉब्लम सुलझ जाएगा और कंपनी वापस चालू हो जाएगी उसकी। तो कुछ भी हो सकता है, बट उस क्लाइंट को बेनिफिट तो मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो इसे सेकेंड पेंटेकल ऑफ जुपिटर कहते हैं, मैं आपको बता ही देती हूँ, इसको सेकेंड पेंटेकल ऑफ जुपिटर कहते हैं। आप इनको इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के ऑथेंटिक तरीके से आप उसको एनर्जाइज करो, और कॉम्बिनेशन में, अभी इस किसी इंसान का फाइनेंस का भी इशू है, शादी का भी इशू है, शादी नहीं हो रही है, अब पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, तो कोई लड़की देगा इसको? नहीं देगा। तो शादी भी नहीं हो रही है। तो जैसे कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनके पास फाइनेंशियल इशू है, जॉब छोड़ दिया, उम्र है 40, अब 40 की उम्र में नौकरी भी नहीं है, पैसा भी नहीं, तो छोकरी कैसे मिलेगी उसको? मिल सकती है? नहीं मिलेगी। आजकल तो लड़कियां खुद इंडिपेंडेंट है, खुद अपना कमाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे बताओ? आपको लगता है हीलिंग से काम होगा? कितने लोगों को लगता है कि अगर ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है तो हीलिंग से काम होगा? सिर्फ हीलिंग से काम होगा? सिर्फ हीलिंग से काम होगा? शशिकला जी वापस सोचिएगा, अगर उसकी शादी का भी इशू है, फाइनेंसेस का भी इशू है, सिर्फ हीलिंग से जल्दी काम होगा? हम्म, सिर्फ हीलिंग से जल्दी काम तो होगा, हीलिंग तो काम करेगा, बट अगर उसको बहुत इश्यूज है तो आपको ऐसे कोई मैजिकल पावर्स की जरूरत होती है जो उसको, उस पीरियड को फास्ट आगे लेके जा सकता है, और तब हीलिंग के साथ ये सील्स काम आते हैं। क्योंकि हो सकता है अब जैसे उस क्लाइंट को मन नहीं कर रहा है जॉब करने का, मैंने कहा तुम्हारे 40 की उम्र है, तुम्हारे मन नहीं कर रहा है, तुम पैसा क्या कमाओगे और घर कैसे चलाओगे? तो अभी प्रॉब्लम आ गया कि मुझे उसके मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो वो तो मैं हीलिंग से कर दूंगी, दिमाग उसका ठीक करने के लिए। बट आगे जाके ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए मुझे इन सेल्स की जरूरत है उसके लाइफ में। रिलेशनशिप के लिए भी, जिसके लिए शुक्र का मैं सील इस्तेमाल करूंगी, और फाइनेंसेस के लिए जिसके लिए मैं ग्रुप का सील भी इस्तेमाल करूंगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट आके कहता है कि मुझे नेम फेम चाहिए, आप लोग भी तो हीलर्स हो, आप लोग भी तो टैरो कार्ड रीडर्स रहेंगे, कितने लोगों को नेम फेम चाहिए बताओ? बी ऑनेस्ट, कितने लोगों को चाहिए? आई वॉन्ट, एंड आई एम वेरी अपफ्रंट अबाउट इट, कितने लोगों का नाम चाहिए? पैसा तो कमा ही लोगे कुछ ना कुछ, आज तो यूट्यूब पे बेच के भी हम पैसा कमा ही लेते हैं, इंस्टा पे भी बेच के पैसा कमाया जाता है, पर नेम फेम मिलता है हर को? नहीं मिलता है। तो कितने लोगों को नेम फेम चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू? ऑल ऑफ यू, राइट? तो अगर आपको लगता है कि मुझे नेम फेम चाहिए एंड आई वांट टू बी फेमस इन माय फील्ड, लोग मेरे पास आए, लोग मुझे जाने पहचाने, मैं वेल नोन हस्ती होनी चाहिए, तो उस वक्त आप द पेंटिकल्स ऑफ सन को इस्तेमाल करेंगे। बिलीव मी, द फर्स्ट पेंटिकल ऑफ सन एक्सट्रीमली पावरफुल फॉर नेम फेम। अगर आपको लगता है कि मुझे अब कितने साल में और स्ट्रगल करने वाली हूँ, मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, कि ऐसे ही चले जाएंगे दुनिया में से, ना नाम ना कुछ। अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना है आप लोगों को, अपना वजूद आपको क्रिएट करना है, अपना अस्तित्व आपको क्रिएट करना है, आपको नेम फेम की जरूरत है। तो उस वक्त द फर्स्ट पेंटेकल ऑफ सन, वो आपको वो नेम फेम सब दे देगा, सब दे देगा। बिलीव मी, मैं भी तो इस्तेमाल कर रही हूँ उसको, क्लाइंट्स को भी तो दे रही हूँ। तो हम जब हमें रिजल्ट्स आते तभी तो हम इतने कॉन्फिडेंटली सबके सामने बोलते हैं। आज ये लाइव हो रहा है, सब सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद इस्तेमाल करें, रिजल्ट्स देख रहे हैं, तभी तो हम आपको कॉन्फिडेंटली बता पाते कि आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ सोलोमन सील्स। इसमें आप बहुत सारे सील्स के बारे में जानने वाले हो, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता तो चले एग्जैक्टली आप क्या क्या सीखने वाले हैं। उसके लिए तो कितने लोगों को एक्साइटेड
हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न दिस? कितने लोगों को लगता है कि यस आई वांट टू लर्न दिस? प्लीज बी ऑनेस्ट। आई मीन जो है, जो सही था मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये ऐसे होता है करके मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको लगता है कि यस आई रियली वांट टू लर्न, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अलग है, कुछ हटके है और मैं इसको सीखना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली लेट मी नो अबाउट इट। आई एम हैप्पी कि लोग चाहते हैं, जीवन में पैसा चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, हर कोई चाहता है ना। ये तो बेसिक जरूरत है हमारी, प्यार मिलना जीवन में, सही पार्टनर मिलना जीवन में, या रिश्ता जो है वो सही तरीके से रहना जीवन में। दैट इज अ वेरी बेसिक नीड जो हर इंसान को मिलना चाहिए। पर क्या सबको मिलता है? वो नहीं मिलता ना, तो वही तो दिक्कत है। तो क्या करें? अगले जन्म के लिए वेट करें कि अगले जन्म में मिलेगा? कितने लोगों को लगता है कि आप अगले जन्म का इंतजार करना चाहते हो? मैं तो नहीं करना चाहूंगी, मैं जो भी इसी जन्म में करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ना अगले जन्म में क्या होने वाला है, राइट? ओके चलिए। सो जो भी नेम फेम है, जो भी चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे इसी जन्म में कमाना भी है, एंजॉय भी करना है उसको। तो लेट्स अंडरस्टैंड हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये कंटेंट आपको सिर्फ दिखा रही हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, आगे का नहीं दिखा पाऊंगे, वो क्लास में सीखोगे आप। तो द पेंटिकल्स ऑफ जुपिटर, द पेंटिकल्स ऑफ मार्स, मंगल के पेंटिकल्स है, किसमें 7 पेंटिकल्स है, किसमें 4 है, किसमें 5 है। सो अलग अलग पेंटिकल्स आप सीखोगे, इनके उनको एक्टिवेट क्यों करना है, कैसे करना है। और अगर 7 पेंटिकल्स अगर गुरु के ही है तो वो अलग अलग रीजन के लिए रहेंगे ना, एक रीजन के लिए थोड़ी रहेंगे। तो वो भी आप जानोगे कि कौन से रीजन के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। द पेंटिकल्स ऑफ मर्क्यूरी, बुध, कम्युनिकेशन। आप अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे क्लाइंट्स के साथ तो कैसे आप काम करोगे? या अगर आपको नेम फेम चाहिए तो आपको कम्युनिकेट तो करना ही है सबके साथ। तो आप फिर उसमें सन का पेंटिकल, मर्क्यूरी का पेंटिकल सब इस्तेमाल करोगे और उनको एक्टिवेट करके अपने पास रखोगे। तरीका होता है ऑफ कोर्स, बट उसके साथ जब आप करोगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन मिलेंगे आपको। सैटर्न के पेंटिकल्स है, एंड जो मैं आपको बात कर रही थी, द फर्स्ट पेंटिकल ऑफ सन, पेंटिकल्स ऑफ सन है, पेंटिकल ऑफ शुक्र, वीनस है। यहाँ पे राहु केतु नहीं आता बिकॉज वैसे भी वो ग्रह नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पे 2 मेजर ग्रह जो आपके जीवन को चेंज कर सकते हैं, शुक्र, गुरु, शनि, ठीक है, मंगल, बुध, ये सारे मेजर ग्रह है। अगर ये सही रहेंगे ना तो जीवन सही रहता है, पर अगर ये सही नहीं रहेंगे तो फिर जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहेगी हमारे। तो एक आपको एक झलक दिखा देती हूँ। दिस इज वन पार्ट ऑफ द कोर्स पीडीएफ, मेन पीडीएफ तो अलग ही है, बट तो भी मैं आपको एक दिखा देती हूँ ना। एग्जाम्पल, ये फर्स्ट पेंटेकल ऑफ जुपिटर है, तो आप देखिए जानिएगा ये क्या है। ये फर्स्ट पेंटेकल ऑफ जुपिटर यानी गुरु का है। तो ये किसके लिए होता है? अगर आपको कोई नया बिजनेस करना है, कोई नया काम करना है जिसमें आपको यश चाहते हैं। देखो, अगर आपने लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किया है तो चाहोगे ना भाई लाख से मुझे पहले मैं 10,000 तो कमाऊं, उसके ऊपर 20,000 तो कमाऊं, उसके ऊपर। तुरंत तो कोई बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला, बट बिजनेस ग्रो तो हो धीरे धीरे। ये नहीं कि भाई लाख रुपए गए पूरा, अब बिजनेस बंद करने की बारी आ गई, वो नहीं होना चाहिए। अट्रैक्ट अबेंडेंस, आप कोई काम धंधा अच्छा चाहते हो पर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। बहुत सारी चीजें देखी, ट्राई किया, ये किया, वो किया, बट कुछ अच्छे से आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। ऐसे भी तो क्लाइंट्स होते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं लेकिन फिर आती है उनको लगता है कि मैम करे तो क्या करे, सब कुछ ट्राई कर लिया, अब मैं कौन सा बिजनेस करूं या कौन सा काम करूं जिससे मैं अपने अपने घर का खर्चा चला सकता हूँ, तो गुड लाइवलीहुड के लिए। रिचनेस एंड मटेरियल गेन, मटेरियल मतलब सभी प्रकार का। पैसा आएगा तो गाड़ी लोगे, घर भी ले सकते हो, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये तो चाहिए ना, ये तो वांट्स भी हो गए आपके। तो ये मटेरियल गेन हो गया, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे होटल में खाना पीना, ये मटेरियल गेन हो गया। तो उसके लिए द फर्स्ट पेंटेकल ऑफ जुपिटर आपको हेल्प करता है। ये सेल क्या करेगा? ये सेल किसी भी प्रकार की जो प्रचुरता है, अबेंडेंस है ब्रह्मांड में, वो अट्रैक्ट करेगा आपके लिए, जो आपके लिए सही है, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कभी कभी ना माइंड ब्लॉक, ऐसे ब्लैंक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है कि समझ में नहीं आता क्या काम करना चाहिए, ऐसे वक्त कुछ ना कुछ कार्मिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक हो सकता है, फॉग हो सकता है उसमें। तो उस वक्त
ये सील क्या करता है, उस हिडन ऑब्स्ट्रक्शंस को निकालता है, ऑब्स्टिकल्स को निकालता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस है, जो फॉग जमा है, उसको दूर करता है और आपके जीवन में प्रचुरता को, अबेंडेंस को अट्रैक्ट करता है। एंड अबेंडेंस सभी प्रकार के होते हैं। क्या एक से काम चलेगा? पैसा चाहिए, प्यार भी चाहिए, एटलीस्ट ठीक ठाक तो रहे जीवन, रिश्ता तो ठीक ठाक रहे जीने के लिए, नेम फेम भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए। तो एक ही तो जीवन है, 30 40 50 जो भी अभी हमारी उम्र है, और बहुत साल तो बाकी है, जितने भी जिएंगे एटलीस्ट सक्सेसफुल तो जिएंगे हम। तो अगर आपको लगता है कि अभी जिस भी उम्र में हूँ, पर मैं अभी जो अगले साल है मैं सक्सेसफुल जीना चाहती हूँ, पॉजिटिवली जीना चाहती हूँ, इन सारे जो मेरे प्लानिटरी प्रॉब्लम्स है उनको निकाल के एक बहुत सुखी, स्वस्थ, सक्सेसफुल जीवन जीना चाहती हूँ, तो यस, द पेंटिकल्स ऑफ सोलोमन विल हेल्प यू। सो कितने लोगों को लगता है यू वांट टू रियली लर्न दिस नॉलेज एंड बी attract that magical power in your life? शशिकला जी, यस डेफिनेटली। एक बात करते हैं, चलिए। समझने के लिए, समझाने के लिए मैं कर रही हूँ, एक्चुअली दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, पर आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से ये पेंटाकल्स हमें काम करते हैं। और मैंने कहा कि ये मेन पीडीएफ नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं दिखा रही हूँ। ओके, लेट्स गो फॉर दी पेंटिकल ऑफ मंगल। ठीक है, फर्स्ट पेंटिकल ऑफ मंगल यानी मार्स। तो जब हम फर्स्ट पेंटिकल ऑफ मार्स के बारे में बात करते हैं, मंगल क्या है? सेनापति है। तो सेनापति के पास क्या होता है? धैर्य होता है, करेज होता है। क्या आपके पास कभी कभी वो धैर्य लैक होता है? आपको लगता है कि कभी कभी मेरे पास वो धैर्य नहीं होता है, वो करेज नहीं होता है? एक कभी तो ऐसा मोड आता है ना, हमें लगता है कि आई एम लैकिंग दैट करेज, बस वो चीज मेरे अंदर होती ना तो मैं दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेती हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? जैसे पॉलिटिशियंस लोगों को लगता है कि, पॉलिटिशियन लोग आपको क्या लगता है कि सारे ऊपर से सब अच्छी कुंडली लेके आए, अच्छा नसीब लेके आए? नहीं, यही सब बहुत कुछ करते तो है जिससे अपना नसीब, अपना उनका खुद का नसीब वो अलाइनमेंट में लेके आते हैं। सब कुछ नहीं होता उनके पास। चलो एक पॉलिटिशियन को ले लो एग्जाम्पल, 5 साल इलेक्शन जीतेगा, पर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो अगले साल, अगले 5 साल भी जीत रहा है, फिर उसके बच्चे भी वही कर रहे हैं? वो अलाइनमेंट में लेके आ रहे हैं एनर्जीज को, प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस को अलाइनमेंट में लेके आ रहा है। और हम क्या करते हैं? नसीब को दोष देते हैं, जाने दे, मेरे नसीब में नहीं, मेरे बच्चे के नसीब में तो होगा। वो किसने देखा है? राइट? आपको भी आपके प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस को अलाइनमेंट में लाना है, अपने एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाना है, तभी आप आपके जीवन में जो करना चाहते हो उसे हासिल कर पाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पेंटाकल ऑफ मार्स, मंगल। मंगल यानी सेनापति, जो करेज, धैर्य, शक्ति, ऊर्जा, एम्बिशन, पैशन होता है। कितने लोगों के पास जीवन में पैशन है अपने जीवन को फुलफिल करने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव? कभी कभी ऐसे होता है कि नॉलेज होता है और पैशन की कमी होती है। आई एम वेरी पैशन, तो मैं तो, बिकॉज मेरे पास तो सारे सील्स है, तो मैं ऑफकोर्स काफी चीजों को चेंज कर सकती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर वो काम करने के लिए ऊर्जा नहीं है, पैशन नहीं है, और इसी के लिए मैं, इसी के वजह से मैं नाकामयाब होती हूँ या मैं वो चीजों को हासिल नहीं कर पाती, देन द फर्स्ट पेंटाकल ऑफ मंगल, मार्स, आपको हेल्प करेगा। ये सील क्या करता है? आपके जो प्रीवियस इनकारनेशन, जितने प्रीवियस जन्म आपने लिए हैं ना, और उसके साथ जो भी आप नेगेटिव लेके आए हो इस बर्थ में, उसको प्यूरिफाई करता है, उसको इस करंट टाइमलाइन में ट्रांसफॉर्म करता है। और आपका जीवन में जो सच्चाई है, जिस चीज के ऊपर आपने काम करना है, वो आपके सामने लेके आता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम गलत पाथ चूज करते हैं। आप मेरी एक बार कुंडली देख के, मेरी माँ जब गई थी बहुत टाइम पहले, तो किसी ने बोला था, अरे इन्होंने तो इंजीनियरिंग करना चाहिए, इनका तो मैथ्स, इसका तो मैथ्स बहुत अच्छा है, और काफी में है मैथ्स मेरा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये इंजीनियरिंग लॉयर बनती तो बहुत बड़ा नाम कमाती। और मैंने किया मार्केटिंग, एमबीए किया, साइकोलॉजी किया, पर आ गई ना अकल्ट में, अकल्ट स्पिरिचुअल साइंस में भी तो मैं नाम तो कमा ही रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरे पास आना ही था वापस। बट उसके लिए मैंने क्या किया? अगर मैं अकल्ट में नहीं होती तो मैं कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम करती रहती, मार्केटिंग फर्म में। बट आई अलाइंड माई एनर्जीज अकॉर्डिंगली। ठीक है? सो ये आपके अंदर ऊर्जा को बढ़ाता है, चैतन्य को बढ़ाता है,
स्पिरिट जो कहते हैं इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग, जीने के लिए एक स्पिरिट होना चाहिए, उस स्पिरिट को बनाता है आपके जीवन में, आपके सेंटिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग मैम बनाता है। हाँ एक जी। मिनट, मैं केवल आपसे ये चाह रहा था, ये तो सोलोमन सील की क्लास तो हम बताएंगे ही, हाँ जी। लेकिन हाँ हमने एक जो 8:30 बजे तक का हमने जो सबको ऑफर दिया है, जी। तो इसका कंटेंट बता दो आप जल्दी से, क्योंकि हाँ 15 मिनट ही हैं। तो जी। मैं आप सबको बता दूं कि ये 3 घंटे की एक स्पेशल क्लास रखी है, नवरात्रि महाशक्ति साधना। नवरात्रि, अभी गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं ना मैडम, हाँ जी। हाँ जी। चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं, सॉरी। तो उसमें आपके ये बहुत काम आने वाली है। 15 मार्च यानी कि संडे के दिन 12:12 पे ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपको पेमेंट करना है 101 रुपये, जो 8:30 बजे तक करेंगे, यानी कि 15 मिनट आपके पास और हैं। जिन्होंने भी पेमेंट किया है उनको ग्रुप में डाल दिया है, या कल 3 बजे तक और भी हम ऐड कर लेंगे। और उसके बाद आपको 151 रुपये करना है। बस मैं यही जानना कहना चाह रहा था मैम से, मैम कि हाँ जी। हाँ और जी। जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको ये बता दीजिए कि आप प्राइस पे ना जाएं। ये हमारी क्लास 1770 में ही होती है, लेकिन ये राइट। 3 दिन की क्लास है जिसको अभी हमने 3 घंटा लगातार पढ़ाया है, राइट। पढ़ाएंगे। तो पढ़ाएंगे। ये हमने प्राइस पे ना जाएं, ये एक ब्लेसिंग है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। तो इसका कंटेंट बता श्योर। दीजिए ताकि 15 मिनट डेफिनेटली। के अंदर अंदर सबसे पहले लोग इसको ज्वाइन कर लें। यस, जी। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, ये जो हमारी नवरात्रि की क्लास है, वैसे तो 1770 में ही हम लेके आते हैं, आई एम श्योर काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे उन्होंने किया भी रहेगा उस प्राइस रेंज में। बट जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि चैत्र नवरात्रि थी और हमने सोचा कि जो लोग हमसे इतने साल से जुड़े हुए हैं या जो नए जुड़ना चाहते हैं, तो हम आप लोगों को एक ब्लेसिंग क्लास देते, और इसी के लिए 3 दिन की क्लास हमने 3 घंटा में कन्वर्ट की। अब वो 3 घंटे का आगे पीछे भी हो सकता है, कभी कभी आपके क्वेश्चंस डाउट रहेंगे, बट जो भी हम हमारी नॉर्मल क्लास में सिखाने वाले, वो सारा कंटेंट, एच एंड एवरी कंटेंट, उसमें कहीं हमने काट छाटा नहीं है। वी हैव बीन ऑनेस्ट इनफ, आपको सब कुछ सिखाने वाले हैं, तो उसका मैं आपको कंटेंट भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले, बाय द टाइम आई शो यू द कंटेंट, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि सप्त श्रुति जो होती है, जो माँ की पोथी होती है, उसको हम किस तरीके से पढ़े, बिकॉज उसको अनलॉक करने का एक अलग तरीका होता है। तो अगर आप कभी इस पोथी को नहीं पढ़े हो, तो उसमें अध्याय होते हैं, तो इन 9 दिनों में वो पढ़ी जाती है, 9 डेज में। 7 डेज में पूरी होती है, अष्टमी को हम हवन भी करते हैं, और नवमी को हम कुमारिका भी पूछ सकते हो आप। तो पूरा प्रोसेस आपको सारा सिखाया जाएगा, किस तरीके से आपको हवन भी करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इम्पोर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ रिचुअल्स होते हैं, कभी जैसे मैंने कहा कि ब्लॉकेजेस है आपके जीवन में और आप उसको अनलॉक करना चाहते हो, तो ये नवरात्रि, ये जो यूनिवर्स में, जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा होती है, इन दोनों में बहुत पावरफुल होती है। तो इन पावरफुल ऊर्जाओं के साथ अगर आप इस समय में अगर कोई रिचुअल्स करते हो, तो आपको जो नॉर्मल रिचुअल से, अगर कोई रिचुअल आपने ट्यूसडे मंडे को किया, तो उसका जो रिजल्ट होगा उससे 10 गुना ज्यादा रिजल्ट आपको इस दिनों में, 9 दिनों में मिलता है। फिर वो शारदीय नवरात्रि क्यों ना हो, चैत्र नवरात्रि क्यों ना हो, या गुप्त नवरात्रि क्यों ना हो। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो 9 देवियां हैं, शैलपुत्री से लेकर ब्रह्मचारी से लेकर, उनके कनेक्शंस विद द प्लैनेट ऑल्सो, उनके अलग अलग रिचुअल्स हम जानेंगे। ठीक है। उनके जो इम्पोर्टेंस है वो हम जानेंगे डिटेल में, कौन से प्लैनेट पे ये माँ रूल करती है, ताकि अगर आपके कुंडली में कोई पर्टिकुलर प्लैनेट कमजोर है, तो कौन सी माँ के साथ आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो। जैसे राहु फॉर एग्जाम्पल काल रात्रि से है, तो जिनकी राहु की महादशा चल रही है, अंतदशा चल रही है, तो उस वक्त आप माँ काल रात्रि से कनेक्ट कर सकते हैं। और नवरात्रि के बाद भी आप इनसे कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं आपको क्लास में सिखा दूंगी। इसके बाद बहुत सारे रिचुअल्स हम जानेंगे, मंत्रास है, पावरफुल द मंत्रास ऑफ दुर्गा देवी है, कौन से रिचुअल्स है, मंत्रास है, और अलग अलग रिचुअल्स है जो हम बहुत इनके बारे में, कौन से कलर्स आप पहनोगे ऑफ कोर्स। और दिया हम 9 डेज लगाते हैं, और 9 डेज सिर्फ दिया नहीं लगाते हैं, दिए में बहुत सारी चीजें हम डालते हैं, क्योंकि उसका उस दिन में इंपॉर्टेंस होता है। जैसे पहला दिन हम, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये हमारे पहली क्लास का मैं बता रही हूँ, तो ये इसमें हमने पहला दिन जिस दिन ऑरेंज था, तो उसमें घी का भोग दिखाया था हमने, और दिए में 2 बूंद शहद डाले थे। तो ये क्यों, ताकि जीवन में जो भी कड़वाहट है वो मिठास में कन्वर्ट हो जाए, रिश्तों में जो कड़वाहट है वो मिठास में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से इनके सारे इंपॉर्टेंस हम आपको बताएंगे, कौन से दिए आपको कौन से इंग्रेडिएंट के साथ जलाने हैं। घट स्थापना अगर आप करना चाहते हो चैत्र नवरात्रि में, तो कैसे घट स्थापना ऑथेंटिक तरीके से आप कर सकते हो।
और उसके बाद जो हम पोथी पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती, उसको किस तरीके से आप कर सकते हो, कुमारिका पूजन किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अखंड जोत किस तरीके से जलाते हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि अखंड जोत मतलब सिर्फ हमने दिया, ऑयल लगा दिया, ऑयल डाल दिया तो काम हो गया, नहीं, उसमें भी आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो जो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, घर में अबंडेंस लेके आ सकता है। फिर हवन जो है, शक्ति हवन जो है, वो किस तरीके से आप कर सकते हो। उस हवन के साथ आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाती है। ये अष्टमी को किया जाता है हवन, तो उसका प्रोसेस भी किस तरीके से आपको करना है। कुबेर पोटली भी बनाना सीखोगे आप इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से यंत्र है, तो ये सारे रिचुअल्स जो है, स्कंद माता के रिचुअल है जो बहुत पावरफुल है, और रोगनाश मंत्र प्रयोग है। तो ये आपको जस्ट जनरली बता रही हूँ, ऑफ कोर्स डिटेल में आप क्लास में सीखोगे। तो ये अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग रेमेडीज आप कर सकते हो। पैसा किसका अटका हुआ है उसको ला, मतलब, या पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, या बहुत सारा कर्जा हो गया है, तो उस वक्त आप कौन से रिचुअल्स कर सकते हो, ये सारा हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि नवरात्रि में ब्रह्मांड में ऊर्जाएं बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, तो ऐसे दिनों में जब हम ये रिचुअल्स करते हैं तो ये हमें 101% रिजल्ट दे देते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये क्लास बड़ी है, बट हमने इसको 3 घंटा में आप लोगों के लिए रखा है एज अ ब्लेसिंग क्लास, बिकॉज इमीडिएट फिर नवरात्र शुरू हो रही है। आप अगर इसको सीखते हो तो आप इन नवरात्रि में, जो आने वाली चैत्र नवरात्रि में, ये रिचुअल्स कर सकते हो, और इसके रिजल्ट्स आप डेफिनेटली देखो। द मोमेंट आप ये रिचुअल करते हो, तुरंत इसके 1 हफ्ते 10-11 दिन में आप इसके रिजल्ट देखना शुरू करोगे। तो आइए जुड़िए इस क्लास के साथ, बिकॉज जैसे हमने कहा कि ब्लेसिंग क्लास है, तो आप इसके अमाउंट कुछ भी नहीं है, सो कैन डेफिनेटली ज्वाइन। ये भी हम और सिर्फ आप, आपसे जो 101 रुपया 151 रुपये लेंगे, ये सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं कि सीरियस पीपुल ही आए, जो माता में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आए, ठीक है ना। नहीं तो फ्री कर देंगे तो वेबिनार की तरह कोई भी आ जाएगा, है ना। कोशिश यही है कि सीरियस लोग इसके अंदर आए और जाने ताकत को। जो इतनी बड़ी क्लास को हमने 3 घंटे में रखा है, तो आप समझिए कि आपको आनंद ही आ जाने वाला है इसके अंदर। मात्र 101 रुपये जमा कराने हैं। कहाँ कराने हैं? 9675176666। स्क्रीनशॉट भी आपको दिया हुआ है, इसका पेमेंट का आपको क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। पेमेंट कीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर पे भेजिए, 7665559566। आपके पास 10 मिनट है। 10 मिनट में जो भी पेमेंट करना चाहते हैं, 101 रुपया कर सकते हैं। उसके बाद अब 151 रुपये में कल शाम को 7 बजे तक एडमिशन ओपन है। उसके बाद इसके एडमिशन बंद हो जाएंगे। संडे को ऑफ रहेगा और मंडे को तो ये क्लास स्टार्ट ही हो जाएगी। मतलब संडे को ही है ना मैडम क्लास? परसों तो है ही ना हाँ क्लास? जी, हाँ जी, हाँ, परसों तो ही। कल शाम को 7 बजे तक ही इसके एडमिशन ओपन है। उसके बाद कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जिनको भी ये करना है, 101 रुपये देकर 7-8 मिनट और हैं, कर सकते हैं। और उसके बाद 151 रुपये आपकी जब मर्जी पड़े आप ये कर सकते हैं, कल शाम को 7 बजे तक। दूसरा, मास्टर मर्लिन इज द वेरी 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 गुड क्लास, जो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकती है। बहुत, मास्टर मर्लिन जो है ना, एक मतलब जादुई क्लास है। और ये 3 दिन की क्लास है। 1-1 घंटा ये भी चलेगी। इसमें भी सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिलेगा आपको। ये 16 मार्च को स्टार्ट होगी। इसके एडमिशन भी कल शाम तक ही लिए जाएंगे, क्योंकि संडे को कोई आपके आंसर देने वाला नहीं रहता है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, कल शाम को 7 बजे से पहले पहले ज्वाइन कर ले। तो 999 रुपये इसका आपको पेमेंट करना है, सेम प्लेस। और स्क्रीनशॉट आपको मेरे नंबर पे ही आपको भेजना है। अब हम बात करते हैं सोलोमन सील की, जो कि एक बड़ी अच्छी और बेस्ट क्लास है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, 4 से 5 बार हो चुकी है सोलोमन सील, लेकिन हर साल में एक बार ही आती है ये। तो अगर आप इस बार मिस करेंगे तो अब आपका इसका नंबर आएगा अगले साल, यानी 2027 में। तो 16 मार्च को ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग रात को 9 बजे का रखा गया है। इसमें आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग और जितनी भी सील्स हैं, कितनी है मैडम? 44 है ना? 44। उसका पीडीएफ आपको आपके ग्रुप में मिलेगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जो मैडम पढ़ाएंगी वो आपको ऐप पे मिलेगा। वहां से आपको अपने नोट्स अपने हाथ से बनाने पड़ेंगे। लेकिन सील्स जिनका आपको जरूरत रहती है प्रिंट आउट की, वो आपके ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। तो 2 पीडीएफ रहेंगी इसकी।
एक आपको ऐप पे मिलेगी और एक आपको ग्रुप में मिल जाएगी, प्रिंटेबल रहेगी वो एक, और एक आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये 1 2 3 नहीं, 5 दिन का कोर्स है सोलोमन सील्स का, जिसके अंदर 44 सील्स आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताई जाएंगी। लाइव आप करिए, इसमें बहुत आनंद आता है। ये एक बड़ी क्लास है, 3540 रुपये में हर बार हो रही है। इस बार कुछ बढ़ाने का था, लेकिन मैडम ने कहा इस बार भी आप सेम रखिए, नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्लास आएगी इसका एनर्जी एक्सचेंज इससे ज्यादा ही होगा। तो 3540 रुपये देकर इस क्लास को आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद पेमेंट 7665559566 पर भेज सकते हैं। मंडे 3 बजे तक इसके एडमिशन ओपन है, तो मंडे 3 बजे तक इसका आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए, ताकि कोई भी आपको ऐसी असुविधा ना हो। अब हम बात करेंगे मैडम इंक मैजिक के इंक बारे में। मैजिक की। कहते हैं जी, ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर वेरी उसकी भी क्लास का मैं आपको बताता हूँ जी। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, इंक मैजिक तो बचपन में हम इंक पेन यूज करते थे। तब तो इंक का पॉट आता था जिसमें वो डिपर दबा के हम इंक पेन यूज करते थे। मुझे तो बहुत मजा आता था, आनंद आता था। बट कभी सोचा नहीं था कि वो वाला इंक हम जो पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसके अलावा भी कोई और प्रकार के इंक होते हैं जो जीवन में बहुत सारे कलर्स लेके आ सकते हैं और मैजिक लेके आ सकते हैं। तो ये जब मैंने बहुत साल पहले सीखा था इंक बनाना, बिकॉज एज अ स्पेल कास्टर हमें अलग अलग इंक्स बनाने होते हैं अलग अलग हर्ब्स के साथ। और वो जब हम पेटिशन पेपर बनाते हैं तो उसके ऊपर हमें अलग अलग इंक का इस्तेमाल करना होता है। तो तब मैंने जाना कि अरे, ये तो नॉर्मल ब्लू ग्रीन इंक जो हम इस्तेमाल करते थे उससे भी बहुत अलग है, विथ मैजिकल पावर्स इनटू इट। सो अभी देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज दिस इंक ना। होता क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं कोशिश करूँ समझाने के लिए क्यों हमें इंक मैजिक सीखना चाहिए। मैं कोई स्पेल कर रही हूँ किसी के लिए, लव स्पेल कर रही हूँ, चले, क्योंकि लव स्पेल काफी टाइम आते हैं करने के लिए। अब हम लव स्पेल कर रहे हैं किसी के लिए, और वो लव स्पेल है 3 दिन का, 4 दिन का, जो भी आप कर रहे हो, 7 दिन का कर रहे हो। आप एक पेटिशन पेपर लेते हो। पेटिशन पेपर एक ब्राउन कलर का पेपर होता है, जिसके ऊपर आप उसको एनर्जाइज करते पेपर को। और उस व्यक्ति की जो विश है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, दोनों, मतलब वो शादी करना चाहता है, दोनों शादी करना चाहते हैं, बट घर वाले मान नहीं रहे फॉर एग्जांपल। तो वो विश को, मुझे जो भी वो विश है, मुझे उस पेटिशन पेपर पे लिखनी है। अब क्या मैं इसको ये सिंपल पेन के साथ लिख सकती हूँ? कैन आई यूज अ सिंपल पेन लाइक दिस? नो, आई कैन नॉट। क्योंकि ये सिंपल इंक जो है मुझे वो रिजल्ट नहीं देगा। जो मैं मैजिकल इंक यूज करूंगी वो मुझे रिजल्ट दे देगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा स्पेल पोटेंट बने, मतलब वो पावरफुल बने। तो मुझे वैसी जो चीजें मैं इस्तेमाल करूंगी, मेरा पेटिशन पेपर जो इंक इस्तेमाल कर रही हूँ, वो वैसा ही पावरफुल बने। तो क्या ये पावरफुल इंक मैं खुद बना सकती हूँ? ऑफ कोर्स, आप खुद ही बना सकते हो। आप खुद बना के इसको महंगा बेच भी सकते हो, टू योर क्लाइंट्स, टू योर स्टूडेंट्स, आप बेच सकते हो। और आप जब इस मैजिकल इंक को बनाओगे, तो इसके साथ जब आप वो पेटिशन लिखते हो और जो कॉर्डन में जलाते हो, ये जो हर्ब्स के साथ हम बनाते हैं, इनकी ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है कि जब आप इनको जलाते हो तो ये एनर्जी इसके फॉर्म में जब यूनिवर्स में जाते हैं, तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मैजिकल स्पेल। वो स्पेल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए, वो जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जब आप उस पोटेंट, मतलब वो जो आपने बनाया इंक, जो अपने पेपर के ऊपर लिखा है, जब आप उसको जलाते हो, तो वो एनर्जीज ब्रह्मांड से वो अट्रैक्ट करता है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ योर स्पेल। ये कभी आपको किसी ने बताया होगा? नहीं। आपने स्पेल्स तो किए रहेंगे, शायद कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही रहेगा। बट क्या ये स्पेल्स ऐसे भी होते हैं? यस। और क्या इनके लिए इंक खास होती है? यस। जब आप ये करते हो तो इनके लिए, जब हम इंक इस्तेमाल करते हैं, वो खास होती है। और अगर जैसे कहते हैं ना कि, लेट्स से आप कोई पूजा कर रहे हो, ठीक है, आपने सिर्फ पूजा में कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठे आपने पूजा अर्चना किया, अपने काम खत्म हो गया आपका। बट अगर उस पूजा के बाद आप हवन करते हो, तो क्या आपका वास्तु का शुद्धिकरण नहीं होता है? ऑफ कोर्स होगा। अगर उस पूजा के साथ अगर आपने घी के दिए में कुछ और, जैसे लौंग डाल दी, या हल्दी डाल दी, केसर डाल दिया, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। तो उसी तरीके से जब मैं एक पेटिशन पेपर बना रही हूँ, तो क्यों एक साधारण इंक का मुझे इस्तेमाल करना है? क्योंकि क्या मुझे वो रिजल्ट दे देगा? नहीं देगा। तो मुझे ऐसे इंक चाहिए जिसको मैं बना के, यूज करके
वो मुझे 101% रिजल्ट दे देगा। और बहुत छोटी क्लास है, मतलब आपको कुछ बहुत ज्यादा सामान या साहित्य इकट्ठा करना ऐसा नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हमने कहा साल में एक ही बार ये क्लास आती है। इनफैक्ट 2025 में हमें क्लास लाए भी नहीं, तो आई थिंक एक साल के बाद, एक 2 साल के बाद ये क्लास आई है। तो 2026 में हम ये क्लास लेके, इंक मैजिक, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार साइन ज्वाइन किया था तब मैं ये क्लास लेके आई थी, उसके बाद हम ये क्लास नहीं लाए। सो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि व्हाट इज इंक मैजिक, मैजिकल इंक क्या होते हैं, एंड इनमें जो हम जब बनाते हैं तो हम अबरा का डबरा जो मैजिकल वर्ड्स यूज करते हैं, तो क्या ये कैसे काम करते हैं उसके ऊपर। फिर वो इंक बनाने के लिए कौन से साहित्य, मतलब चीजों की जरूरत होती है जो इजीली अवेलेबल होते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कुछ अपने घर में ही रहेंगे आपके। ठीक है। अलग अलग 10 टाइप्स ऑफ इंक मेथड, अलग अलग 10 प्रकार के इंक आप बना सकते हैं। फिर आप अपने खुद की इंक भी क्रिएशन कर सकते हो जब आप इसमें एक्सपर्ट बनते हो। ठीक है, जैसे आपने केक बनाना सीखा, जब आप एक्सपर्ट बनोगे तो अपने खुद के वेरिएशंस बनाओगे ना केक में, उसी तरीके से आप इंक अपने खुद के वेरिएशंस बना सकते हैं और उसको पोटेंट बना सकते हैं। पोटेंट यानी पावरफुल बना सकते हो। सेफ्टी मेजर्स क्या लेने जब इंक बनाओगे, टूल्स कौन से इसमें इस्तेमाल होते हैं क्राफ्टिंग के लिए, ये सारा आप सीखने वाले। ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड कि जब हम प्रेयर्स में बनाते हैं, पुराने जमाने में भी पता है राजा महाराजा वो सील्स में मैसेजेस भेजा करते थे, तो पर्टिकुलर इंक इस्तेमाल किया करते थे वहां पे। तो वैसे मास्टर मर्लिन, मैंने मास्टर मर्लिन क्यों हमने इसके साथ लाया, बिकॉज मास्टर मर्लिन में भी हम जो पेटिशन पेपर्स बनाएंगे ना, आप इस मैजिकल इंक से ही बनाएंगे। देखिए इसके रिजल्ट कितना बढ़िया आते हैं। क्योंकि जो भी पेटिशन पेपर्स आप क्लाइंट्स के बनाते हैं, जैसे पता है जैसे लेट्स से मूवी में मैंने देखा था, जब कोई चर्च में जाते हैं तो वहां पे वो कन्फेशन बॉक्स होता है, और वहां पे जाके आप अपनी इच्छा बोलते हो कि मैंने ये गलत किया, ये गलत काम किया है, फिर वो भगवान से माफी मांगते हैं। तो उसी तरीके से आपके पास क्लाइंट्स आते हैं कि मेरा ये इशू है, ये इशू है, वो इशू है, तो आपको क्या करना है, वो इशू पेटिशन पेपर पे लिखना है। जो स्पेल आप कर रहे हो उसमें आप उसको बनाओगे, इसको जलाओगे, ताकि यूनिवर्स को आप वो मैसेज दे रहे हो कि इसकी ये इच्छा, इसका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, या इसकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। तो कितना मैजिकल है कि नहीं मैजिकल। तो आप सही में मैजिशियन बनने वाले हो। तो आप लोग टैरो कार्ड जैसे जो मैजिशियन कार्ड है, जब ये क्लास चालू करोगे तो वो मैजिशियन कार्ड को एक प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने पास रखना। बिलीव मी, द टैरो कार्ड का जो मैजिशियन कार्ड है ना, आपको ये सब सीखने के लिए बहुत फास्ट हेल्प करेगा। ठीक है। सो इसमें आप जो तलिस्मान बनाओगे, सिजल्स भी बनाते हैं हम लोग, काफी लोग सिजल्स भी बनाते हैं, हैंडमेड सिजल्स बनाते हैं, जिबो सिंबल्स बनाते हो, या जो सोलोमन सील्स, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट, तो प्रिंट आउट ही निकालोगे उसके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आप स्पेल करते हो, पेटिशन पेपर बनाते हो, प्रेयर्स लिखते हो, उसको भी आप इन स्पेसिफिक इंक से बना सकते हैं। क्योंकि इस इंक में जो हम ड्रैगन रेजिन जो आते हैं, अलग अलग रेजिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देते हैं। और ये एंशियंट टाइम से चल रहा है, आप लोगों को उसका नॉलेज नहीं होगा, मुझे भी नहीं था जब तक मैंने नहीं सीखा था। बट मैंने तब देखा कि फॉर एग्जाम्पल ऑल स्पाइस जो होता है, हर्ब आता है, इससे आप ग्रीन इंक बना सकते हो और ये ग्रीन इंक जब बनाओगे किसके लिए यूज होता है, लक स्पेल में। मतलब आप चाहते हो कि आपका लक एनहांस हो जाए, आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप चाहते हो कि थोड़ा सा लॉटरी लग जाए, या अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मैं जो जॉब के लिए जा रही हूँ इंटरव्यू में और 10 लोग हैं, पर मेरा लक वहां पे काम करे, मुझे सपोर्ट करे, तो आप ऑल स्पाइस ये हर्ब है जो हम ग्रीन इंक बनाने में यूज करते हैं, तो वो लक फैक्टर को और बेहतर एनहांस करने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर चारकोल है तो हम चारकोल का भी इस्तेमाल करते हैं इंक बनाने के लिए, प्रोटेक्शन स्पेल में यूज करते हैं। ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे, तो टिपिकल मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पे बता रही हूँ। अब पूरा जो है वो आप क्लास में ही सीखोगे, पीडीएफ में आपको सब कुछ उसका नॉलेज मिलेगा, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 10 बहुत पावरफुल प्रकार के इंक आप बना सकते हो। एंड बिलीव मी, छोटे से इंक इट्सी पे आती है, itzy.com पे, क्योंकि वहां पे वो लोग काफी बनाते हैं अब्रॉड कंट्रीज में, स्पेल्स के लिए वो लोग बनाते हैं पोटेंट इंक्स, और बहुत महंगी बेची जाती है, 700, 800, 1000 रुपए में। तो 1000 रुपए में आपके सारे सामान भी आ जाएंगे और आप बहुत अलग अलग तरीके के बेहतरीन इंक भी बना पाएंगे। तो बिलीव मी, दिस क्लास इज अ मैजिकल क्लास। हमने इसको कंबाइन किया विद द बहुत सोलोमन अच्छी सेल्स। बहुत अच्छी क्लास है।
इस तरीके से आप सब कुछ सीखने वाले हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल करूंगा, इसकी एक हाँ जी। डिटेलिंग पूरी मैडम बताएंगी आपको, और बहुत आपको आनंद आ जाने वाला है इस क्लास के अंदर। ठीक है ना, तो आप ये क्लास को जरूर 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 ज्वाइन करें। इसके अलावा दूसरी भी है एक, कहाँ गई, ये भी है आपकी। पूरा का पूरा आप इसके अंदर दो पीडीएफ हैं, 15-15 पेज की, 30 पेज की तो पीडीएफ ही है। इसके अंदर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आप सीखने वाले हैं, हर चीज़ इसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल नॉलेज मिलेगा आपको। तो आप आइए, मास्टर मर्लिन की भी इसी तरह की पीडीएफ आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल नॉलेज मिलेगा। अब आप कहेंगे इंक मैजिक की क्लास सर 3540 की ले आए, 900 की ले आए, और बिल्कुल ही सिर्फ 151 की ले आए। आप जो भी पेमेंट करेंगे 151 ही करेंगे प्लीज, है ना, कोई भी 101 नहीं करेगा। आपके लिए ये भी मैं ऑफर में लेके आ गया हूँ। ठीक है, ये भी 999 रुपये की क्लास होती है, क्योंकि 3 दिन की होती है। लेकिन ये 3 दिन की एक्सक्लूसिव क्लास लेके आया हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये में। सीखिए वो विद्या जो किस्मत बदल दे। हमने इस पे टैगलाइन भी यही दी है। इसमें भी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, सब कुछ मिलने वाला है। हाँ, ये क्लास 21 मार्च से स्टार्ट हो रही है, 12:12 पे स्टार्ट हो रही है। इसके एडमिशन 20 तारीख तक ओपन रहेंगे, तो आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सोलोमन सील कल शाम को 7 बजे तक ही है, और अपनी नवरात्रि वाली भी कल 7 बजे तक ही है, और एक और क्लास है वो भी कल 7 बजे तक की है। सोलोमन सील का तो फिर हम सोमवार को 3 बजे तक भी ले सकते हैं, क्योंकि रात की क्लास है। तो हम मास्टर मर्लिन की क्लास लेके आए हैं आपके लिए, और एक बहुत ही 151 रुपए की। अब आप सब लोग जिन जिन के पास भी मेरा नंबर सेव है, या जो मेरे व्हाट्सअप स्टेटस देख सकते हैं, सारी क्लासेस की प्राइसिंग, कौन सी तारीख को आ रही है, क्या है, सब कुछ मैंने वहां पर व्हाट्सएप पे लगा दिया है। अपकमिंग वेबिनार वगैरह सब कुछ लगा दिया है। अब अगर किसी को कोई कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है, तो हम दो चार लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मैं आपको लगातार 4 क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। पहली, 151 रुपये इसकी गुरु दक्षिणा है। ये 1770 रुपये की क्लास होती है, 1 डे की स्पेशल क्लास है। 15 तारीख संडे को है, 12:12 से लेकर 3 से 3.5 घंटे की ये क्लास रहने वाली है। मतलब 2.5 से 3.5 घंटे की क्लास ये मिनिमम रहेगी। तो आप उसी प्रिपरेशन से इसको ज्वाइन करना। 151 रुपये मात्र के अंदर एज ए ब्लेसिंग क्लास ये मिलेगी, जिसमें सर्टिफिकेशन, लाइव रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको मिलेगा। इसके एडमिशन कल शाम तक ही ओपन है, उसके बाद नहीं होंगे। और एक क्लास जो कि मैंने अभी अभी आपको बताई, 3 दिन की ये इंक मैजिक है, ये तो आप आराम से अभी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आप सोचेंगे कि करें नहीं करें, और फिर माइंड से स्लिप हो जाएगा। तो इसका पेमेंट भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी आप पेमेंट कर सकते हैं। 20 तारीख तक इसके एडमिशन ओपन है। तो ये क्लास है 599 रुपये, यानी 599। इसके अलावा जो एक क्लास है मास्टर मर्लिन की, इसका प्राइस है 999 रुपये। कल 7 बजे तक ही इसके एडमिशन ओपन है। 3 डेज का ये क्लास है मास्टर मर्लिन। 16 तारीख 12:12 पे क्लास स्टार्ट होगी, 3 दिन चलेगी, 1 से 1.5 घंटा ये क्लासेस रहती हैं। तो ये 3 दिन की क्लासेस हैं, इसमें भी आपको सर्टिफिकेशन, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। सभी क्लासेस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सबका पेमेंट अलग अलग ही भेजना है। पेमेंट करने के लिए एक ही नंबर आपका यूज होगा, 9675176666, या फिर आप इस स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7665559566 पे करेंगे। और सबसे बेहतरीन क्लास कहें, हालांकि माँ के 4 बच्चे होते हैं तो चारों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन सोलोमन सील वो क्लास है जो अपने आप में एक बेहतरीन क्लास है। इसमें 44 सील्स होती हैं, जिसकी कंप्लीट डिटेल नॉलेज मैडम इस क्लास के अंदर देने वाली है। 16 मार्च रात को 9 बजे तक, 9 बजे से इसकी क्लास स्टार्ट होगी, जो 1 से 1.5 चलती है, लगातार 5 दिन चलेगी, संडे को ऑफ रहेगा। और इसकी एनर्जी एक्सचेंज जो है, गुरु दक्षिणा जो है, वो 3540 रुपये है, 3540। ये एक बेहतरीन और बड़ी क्लास होती है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। साल, 1.5 साल, 2 साल में एक बार ये क्लास आती है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड की कुछ अमेजिंग क्लासेस हम आपके लिए लेके आए हैं। वैदिक विजडम तो आपको
हर बार सीखते ही हो, कुछ अलग सीख के देखिए, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। अब दो तीन मैडम क्वेश्चन के आंसर दे दो, जी। फिर चलते हैं। सरला यादव जी का ले लीजिए। नमस्ते सर। राधे राधे सरला जी। माता रानी का तो मैंने तो ज्वाइन कर लिया है। उनको तो जितना सुनो उतना अच्छा है। मुझे पता हो तब भी कुछ नया ही सुनने के लिए भी मिल जाएगा, कुछ एड ऑन हो जाएगा। साथ में सर ये 500 की कर दीजिए, 599, क्योंकि हमें तो माता रानी का जादू और ये इंक का जादू ही सीखना है। ये दूसरी चीजें थोड़ा दूर है, अभी हमने नई साधना है उसमें कोशिश करेंगे तो सारी खिचड़ी ना पक जाए, तो इसलिए छोटे छोटे कोर्स करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें, आप लोगों का साथ भी मिला रहे। जी मैडम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास के अंदर। और आइए, जुड़िए, पेमेंट कर लीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन ले लेते हैं नीरू जी का। इससे पहले कि क्वेश्चन ले, मैं मास्टर मर्लिन के बारे में बता दूं कि वो भी बहुत अमेजिंग क्लास होती है। क्योंकि क्या, कोई भी क्लास आप जब ज्वाइन करते हो ना, तब भी आपको उसके बारे में पूरा पता पड़ता है कि ये क्लास आखिर है क्या, हम इसके बारे में क्या क्या सीखने वाले हैं। और ये सब कुछ जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये हम पूरा आपको इसका डिटेल नॉलेज देने वाले हैं। हर तरीके से हम अल्टर बनाएंगे, कैसे प्रे करेंगे, कैसे बर्न करेंगे, है ना। तो हर चीज आपको बहुत ही स्पेसिफिक वे में, बहुत तरीके से आपको बताई जाएगी कि क्या नॉट ऑर्डर्स रहेंगे, नॉट मैजिक कैसे सीखेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब ये भी एक बहुत ही अमेजिंग क्लास है। इसके अंदर आप छोटी से छोटी डिटेल्स आपको बताएंगे और आपको आनंद आएगा। कहने का मतलब ये क्लासेस बहुत बढ़िया होती हैं। तो आप एक बार जरूर ज्वाइन करें इसको। और आपके ग्रुप्स के अंदर अगर इसके वेबिनार आते हैं तो स्टार साइन नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपका प्यार बनाए रखें। नीरू जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे जी। राधे 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 नीरू जी। राधे सर। राधे राधे मैम। मैम ये मुझे दो तीन क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं सोलेमन सील के लिए शायद मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट भी कर रही थी और मुझे आप ही से सीखना था। somebody has suggested me last year and somehow मैं नहीं कर पाती हूँ अपनी जॉब्स और काम के साथ। so definitely I'm gonna join this and I'm going to learn all these modalities from you only। आप बहुत ही अमेजिंग मास्टर हैं मैम, थैंक यू बहुत सो अमेजिंग है आप। और मैं ये तीनों चीज करना चाहती हूँ। बस मेरा एक क्वेश्चन है सर इसमें, मतलब सॉरी मैम से है कि मैम जैसे आपके ना कुछ ऑयल्स और ब्लेंड्स के भी कुछ कोर्सेज आए थे लास्ट टू लास्ट ईयर। somebody has told me about you I mean since long but somewhere or other I couldn't able to join you। so मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे और कौन से कोर्सेज को ऑफलाइन बाय करना चाहिए so that I would be able to you know create a complete impact with my clients, because as of now I'm a tarot reader, Vedic numerologist and KP astrology. I've learned so many modalities and I'm teaching also, but at the same time मेरा इसमें जो जो चीजें हैं ये, जैसे मास्टर मर्लिन का तो मैंने नहीं सीखा, लेकिन मास्टर मैमन सीखा है मैंने, एंजेलिक चीजें की हैं और एक दूसरे प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड रही। तो ये ना आप रहते हैं उस, लेकिन आप ही से मुझे ये सीखना था सोलेमन सील। तो क्योंकि आप जैसा मतलब बहुत लोगों ने दो तीन जगह से सीखा है, लेकिन आपके लिए जो बातें होती हैं मतलब हमारे ग्रुप्स में वो अमेजिंग है मैम। आप इस चीज में जिस तरह से हैं, आपने मैम जो एक लास्ट टू लास्ट ईयर आपने एक कोर्स लिया था मैम, जिसमें आई थिंक आपने हुडू और का आपने क्लास कराई थी, बहुत छोटा सा था। और मेरी एक फ्रेंड जो कि अब ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गई है लास्ट 2 इयर्स से, वो अभी भी आपको याद करती है, मतलब अभी भी वो कहती है कि मैंने सिर्फ उतना सा कोर्स किए थे आपसे, शायद वो सोप मैजिक किया था उसने और ये हुडू किया था मैम। वो बोलती है कि मैं आज भी वो करती हूँ यहाँ पे और वो उतना ही काम करता है। सो मैम आपके साथ सीखना है मुझे बस और एक क्वेश्चन मैम बस ये था कि ये हमें रिकॉर्डिंग्स कब तक रहती हैं, क्योंकि मुझे जैसे टाइम लगेगा, मैं लाइव क्लासेस भी लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ मिस कर देती हूँ तो मैं अगर रिकॉर्डिंग से लूंगी तो उसका कितने टाइम ड्यूरेशन तक मैं उसको देख सकती हूँ आपके क्लासेस को। जो भी क्लास 6 to 7 डेज की रहेगी उसका 6 मंथ तक ही एक्सेस रहता है। 6 महीने के बाद ओके वहां सर। से रिमूव हो जाता है, ताकि आप जल्दी से अपने नोट्स बना लें। दूसरा, ठीक है सर। जो भी क्लास 15 दिन या उससे ज्यादा की होती है तो कोशिश यही की जाती है कि उसको 1 साल का एक्सेस दिया जाए।
ठीक है सर, ठीक है सर। मैं अभी एनरोल कर रही हूँ सर। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके प्लेटफॉर्म पे मैम का होना और ये मैम का जो जो ऑरा है, उनका जो विजडम है, सुपर्ब है सर। आई एम रियली बहुत बहुत थैंकफुल टू यू एंड मैम एज वेल। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. आपकी नज़र की तारीफ करूंगा मैं। वैसे आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो एक से एक आपको नगीने मिलेंगे। जैसे आपने कहा सोप मैजिक, तो वो चिता मैम कराती हैं। हुडू मैजिक जो मयूरा जी कराती है, होमकारा जो पल्लवी जी कराती हैं, और शिव शक्ति कोर्स मनीष सर कराते हैं। अगर आप एक एक को भी अगर देखेंगे ना, तो कौन किससे बेस्ट है वो आप जान नहीं पाएंगे। ठीक है। तो डॉक्टर मयूरा परब जी जो हमारे पास हैं, उनकी सबसे अच्छी खासियत मैं बता देता हूँ जो औरों से उनको अलग करती है। किसी भी चीज के लिए कभी मना नहीं करती हैं। आज ही मैंने उनको अभी कल बोला था कि एक ब्लेसिंग क्लास हम संडे को कर लेते हैं। वैसे तो टाइट बहुत शेड्यूल है, बहुत सारी क्लासेस। आज भी हमारी 7 क्लासेस हैं। मॉर्निंग को हमारी एक क्लास चल रही है, 3 बजे हमारी 2 क्लास चल रही हैं, 5:30 बजे हमारी 2 क्लास चल रही हैं, रात को 9 बजे हमारी 2 क्लास चल रही हैं, अभी 7 बजे हमारा वेबिनार है, प्लस सर की एक शिव शक्ति 5 बजे चल रही है। तो मतलब 8-9 क्लासेस डेली हमारी चलती है हमारे प्लेटफॉर्म पे, स्टार साइन पे। लेकिन फिर भी मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं संडे को भी कर लूंगी। तो मैंने कहा है तो मैडम इतना सारा कंटेंट। तो बोला कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा नहीं पढ़ा के 1 घंटा पढ़ा दूंगी, एक नहीं तो दो, दो नहीं तो 3 पढ़ा दूंगी, लेकिन कोर्स पूरा पढ़ाऊंगी। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज है। और किसी भी तरह के नए नए कोर्सेज लाने के लिए जो मैडम की मतलब पीछे की जो मेहनत है, तो उसको उसके मामले में तो कोई भी इनसे आगे नहीं है। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं मैडम। आप आइए, आपने अच्छी तरीके से जज किया, देखा। तो जनता जनार्दन है, जो बोलती है सही बोलती है। आप पलक जी से बात कर लेते हैं। हेलो सर, हेलो मैम। राधे राधे पल्लव। राधे राधे। सबसे पहले तो आपके स्पेल जार्स कोर्स के लिए थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा कोर्स था। मैंने बहुत सारे स्पेल जार्स बना के सेल करे एंड सबको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं स्पेल जार्स के। बहुत लगते भी इतने अच्छे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से है वो। बहुत इट इज रियली वेरी अमेजिंग, थैंक यू। एंड मैम, मुझे इंक मैजिक का ये पूछना है। इंक मैजिक ना मैंने पहले और भी बहुत जगह से सीखा है, बट जब इंक्स मैं खुद बनाती हूँ ना, तो वो इंक का कलर आता ही नहीं है। वो ट्रांसपेरेंट ही रह जाता है। चाहे अमेजोन से हर्ब्स मंगवा के कर लो या घर के जो हर्ब्स होते हैं उनसे कर लो, जैसे चुकंदर वगैरह से, बट स्टिल ना इंक में कलर नहीं आ पाता। वो लिखो तो वो ट्रांसपेरेंट ही रह जाती है। इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है, लोगों को नहीं पता है। वो डालोगे तो वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाती है। ओके। तो मतलब मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि ये वाली इंक्स जो आप सिखा रहे हो, ये आपने खुद बना के यूज करी हैं? कलर्स आते हैं उनके? बिकॉज मैं इतनी जगह से सीख चुकी ना, मैं थक हार के ऐसी हो गई, बस अब और नहीं सीखनी, मेरे को इंक बनानी ही नहीं है, क्योंकि ग्राफिक कहीं में से होता रिजल्ट क्या नहीं है, आता। मतलब जो एक इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट होता है जो कंसिस्टेंसी लाता है उसमें। ठीक है। तो वो इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज मैंने खुद, क्योंकि मैं स्पेल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। हम्म। स्पेल की क्लास भी हम लेके आते हैं, मास्टर क्लास लेके आते हैं। तो आप जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तभी आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले को बोल सकते हो। तो मैं नॉर्मली जब स्पेल्स करती हूँ तो मैं गिने चुने स्पेल्स का ले लेती हूँ काम, बिकॉज महंगे रहते हैं, समय भी कम रहता है। बट उस वक्त मैं इंक जो खुद ही बनाती हूँ, मैं मार्केट से इंक नहीं लाती, क्योंकि जब स्टार्टिंग में लाती थी ना, तो मुझे उसके रिजल्ट्स उतने नहीं मिले जितने मैंने खुद बनाना जब सीखा और उनको किया, तो उसके रिजल्ट्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। बिकॉज वी एनर्जाइज ड्यूरिंग द वैक्सिंग वैनिंग मून, नो वो सारा चीजों का हम ध्यान रखते हैं। तो बाहर के मार्केट की चीजें इतनी थोड़ी होती है करने के लिए। तो ये हम सब चीजों को संभालना पड़ता है, टाइम ड्यूरेशन, तो काल कौन सा चल रहा है, किस किस के लिए कर रहे हो, होरा कौन सा यूज कर रहे हो, एंड देन दैट मैजिकल एलिमेंट इनसाइड द इंक टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी। तो यू लर्न दिस डेफिनेटली। जैसे जार बना रही हो, वैसे तुम इंक बना के भी सेल ऑफ कर सकते हो इसी पे, महंगे में। ठीक है, देन आई विल ज्वाइन। वेलकम ओके, टू। थैंक यू। पलक जी, आप आपने जितने आपने जितने हमारे यहाँ से कोर्स किए हैं, उसमें आप बहुत सारे प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, राइट? यस सर। जी। जो प्रोडक्ट हम भी नहीं बना पा रहे हैं, मैडम बना बना के सेल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, मैंने सबसे ज्यादा सोप्स और स्पेल जार सेल करे हैं। दोनों के रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। मतलब लिटरली इट इज मस्ट डू कोर्स। ये दोनों कोर्स तो करने चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। सोप्स के तो बहुत अच्छे एंड स्पेल जार्स के भी। जी 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 जी। थैंक यू तो थैंक जब यू। मैडम पलक जी हमारे ग्रुप में डालती हैं कि मैंने आज ये सोप बनाया, आज ये इतने बढ़िया बढ़िया शेप और ये या स्पेल जार हो गए, तो बहुत अच्छी खुशी मिलती है।
सोप का क्लास भी जल्दी ही लेके आने वाले हैं, चित्रा मैम लेके आएंगी, और बहुत ही अमेजिंग कोर्स है वो भी। लेकिन ये 4 कोर्स जिसकी आज हमने एक ही सेशन के अंदर आपको इतना सारा नॉलेज दिया है, चाहे वो मास्टर मर्लिन हो, चाहे सोलोमन सील हो, चाहे आपका इंक मैजिक हो, और चाहे जो हमारी नारी शक्ति के ऊपर या जो हमारी देवीय शक्ति के ऊपर जो कोर्स है, बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में सारे के सारे कोर्सेज हम लेके आए हैं। मस्ट कोर्स है जो आपको करने ही चाहिए। तो जल्दी से आप एडमिशन ले लीजिए, कल 7 बजे तक का ही समय है आपके पास। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मयूरा जी, स्पेशल Thank थैंक्स टू यू। थैंक यू वेरी मच। सेशन बहुत ही अमेजिंग था, मजा आ गया। थैंक यू सभी का। राधे 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 जी। राधे थैंक राधे यू। राधे राधे मैम। राधे। राधे।